वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज शाम की हमारे कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी तक का प्रवास। शुरू करने के पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे कल के सत्र से, जो आपको कुछ याद है। आज भक्तों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, शायद वो मध्यम अधिकारी बन गए होंगे। मैं ही रह गया कनिष्ठ का कनिष्ठ, तो मैं आ रहा हूँ इधर। कल संडे ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कुछ यस 8 पॉइंट्स आपने डिस्कस किए थे, जिसमें हम दो ही डिस्कस कर रहे थे। पहला था बीइंग कॉन्शियस ऑफ अदर्स, दूसरों को भी अस्तित्व है और उसके बारे में थोड़ा जानकारी रखना। यस, उसी में दूसरा पॉइंट था गुड कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में मैं थोड़ा, एक मेरे पॉइंट बाद में याद है मुझे, मैंने सोचा मैंने थोड़ा बताया कि हम देखते हैं कि हमारे मन में कुछ चल रहा है लेकिन हम दूसरे भक्तों को बताते नहीं, छुपाते हैं हम। जैसे वो सेवा वगैरह कुछ दी है तो हमें पता है कि शायद सेवा न कर पाए या कुछ है, सेवा करने की इच्छा नहीं, लेकिन बताते नहीं हम, तो इसके कारण बड़े समस्या हो जाते हैं वैष्णव समाज संघ में। तो इसको टालना चाहिए। तो बोल्डनेस इज रिक्वायर्ड, ओपन माइंडेडनेस इज रिक्वायर्ड, यानी खुले हृदय से बोल देना। इसके लिए सत्वगुण की ज़रूरत होती है। जब तक रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है तब तक हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मध्यम अधिकारी वैसे भी सत्वगुण में रहते हैं, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए सत्वगुणी जीवन जीने का, जिसके अंतर्गत कम से कम भक्तों को बता तो दे कि ऐसा है प्रभु जी, हो सकता है मैं कर ना पाऊँ। वो बोलने की शक्ति नहीं होती। काफ़ी बार इंडियन लोगों में ये समस्या होती है, भारतीय यानी हम सभी कि बोलते नहीं हम। जैसे अमेरिका के पाश्चात्य देशों के लोग होते हैं, एकदम बोल देंगे वो कि मैं नहीं कर पाऊँगा या शायद थोड़ी समस्या हो सकती है, वो खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं। लेकिन हमारे भारतीय वैसे नहीं, उनको पता है शायद न कर पाऊँ लेकिन बोलेंगे नहीं वो, तो इससे बचना चाहिए। और कोई माइक भी ले सकते चाहिए तो इधर ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। There is no limit how much they can be success if you work at home. वेरी गुड। कितना हम यश प्राप्त कर सकते हैं इसकी कोई सीमा ही नहीं, अगर ये मायने नहीं रखता किसको श्रेय मिल रहा है। आपने कल फिर मतलब दोबारा पर मुझे दादा सुन महाराज का जो कृष्णा मासेस होने का स्टेटमेंट जो बताया था कि putting oneself out of the center and putting Krishna in the center. Taking oneself out of the center, yes, and putting Krishna there. Yes. Yes. दूसरों के न कि अपने। प्रभु मेरी जरूरतें को समझो, मेरी रुचि को समझो, मेरी इच्छाओं को आप जानो और मेरी सभी इच्छाओं को आप पूर्ति कर दो, वैसे नहीं। दूसरों की नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स। यस। और क्योंकि वो राधा रानी का जो भक्ति है उसका ही प्रदर्शन है। ऑन करके देना होगा और उसको थोड़ा ऊपर कर दिए बटन को। श्रद्धा विकसित करने के लिए आपने बताया था कि तो विधि विधानों का अच्छे से पालन करें, फिर उसके बाद मिथ्या अहंकार अलग रखना हमारा, और कोऑपरेशन करना, भक्ति के लिए दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए,
ये 3 पॉइंट आपने ओके गुड। शायद किसी के हाथ ऊपर था उधर, माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने बताया था कि गुड कम्युनिकेशन में एक पॉइंट कि हमें दूसरों की ज़रूरत को समझ के उसके हिसाब से कम्युनिकेशन करना चाहिए। उसमें आपने एग्जांपल दिया था कि जो अच्छे भक्त होते हैं, सीनियर डिवोटीज, उन्हें पता है कि बच्चों के साथ कैसे बात करना है, एल्डर डिवोटीज के साथ कैसे करना है, प्रीचर के साथ कैसे बात करना है, जो पुजारी जी रहते हैं उनके साथ कैसे बात करना है, उनके उनके क्या क्या नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स है, उसके अनुसार। प्राय हम अपने आप को ही केंद्र में रखकर दूसरों के साथ वार्तालाप इत्यादि करते हैं, तो फिर वो बाकी इतने प्रसन्न नहीं हो पाते। उनके नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न से हम कंसर्न है ही नहीं, हम अपने ही ये कर देते हैं। तो लेकिन शुद्ध भक्त या बहुत वरिष्ठ भक्त वो दूसरों को केंद्र में रखते हुए करते हैं कार्य, तो इसलिए बाकी सब प्रसन्न हो जाते हैं। यस। दूसरा पॉइंट आपने बताया था कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, तो उसको ऐसे बताना चाहिए जैसे वो प्रिय लगे, और जो अप्रिय चीजें होती है वो नहीं कहना चाहिए। उसमें आपने एग्जांपल दिया था युधिष्ठिर और कृष्ण भगवान जब वापस गोलोकधाम चले गए थे, तो युधिष्ठिर नहीं चले गए थे। हाँ, कृष्ण भगवान चले गए थे, तो अर्जुन ने युधिष्ठिर को बहुत समय बाद बताया था, तो फिर धीरे धीरे उनको पता लगा। हाँ, विदुर जी, हाँ विदुर जी आए थे तीर्थ यात्रा से, तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कैसे चल रहा है, तो उनको सब पता था, उन्होंने बताया नहीं, कृष्ण चले गए। बाद में उनको पता चला अर्जुन के लौटने के बाद। उसको ऊपर ही रखिए। हरे कृष्णा। अपरिपक्व अवस्था वाले जो भक्त होते हैं, वो आपने उदाहरण बहुत अच्छा बताया था कि वो दूसरों की टांग खींचना, मतलब किसी के भी जूते में पैर डालना, अगर अपने को बड़ा साइज है तो भी फिर बड़ा लग रहा है, और या छोटा साइज है तो छोटा फिर में आएगा नहीं। मतलब ये कि जबरदस्ती दूसरों को सलाह देना या दूसरे के मामले में टांग खींचना, मतलब अपरिपक्व जो भक्त होते हैं वो बिना मांगे सलाह। आत्मवत सर्वभूतेषु, तो यानी अपने को पुटिंग आवर शूज इन अदर शूज, यानी उसके उसको क्या साइज है उसके चरणों का, तो मैं अपना पाँव डालो उसमें तो समझ में आता है कि नहीं उसके साइज बड़े हैं पाँव के, यानी और या फिर उसके छोटे है वगैरह, तो उसके अनुसार उसकी ज़रूरत के अनुसार हमें चलना चाहिए, ना तो अपनी। और आपने बताया था कि वो भोग और ऐश्वर्य जो आसक्त है वो लोग प्रगति नहीं कर पाते हैं। मतलब अपना ऐश्वर्य अगर भगवान को अर्पण करेंगे तो ही प्रगति करेंगे। अच्छा, उनकी चेतना हर ली जाती है माया के द्वारा, जो भोग और ऐश्वर्य से आसक्त रहते हैं। यस। भक्तों की जो भक्ति होती है वो राधा रानी से है, वो राधा रानी भक्ति है, वो कृष्ण राधा रानी से आकृष्ट होते हैं। इसलिए हमारे जहाँ जैसे हम कृष्ण के अंश हैं आत्मा के रूप में, तो हमारी भक्ति राधा रानी के अंश है, इसलिए कृष्ण आकर्षित होते हैं हमारी भक्ति से। यस। किसके, कौन दोनों? व्यक्ति और वस्तु, अच्छा ओके, हाँ। आध्यात्मिक चीजें और आध्यात्मिक लोग। यस। और अपने हाथ ऊपर कर। हाँ एंड नॉट गेट, हाँ यस। जब सुन रहे किसी को तो तुरंत जजमेंट नहीं करना चाहिए, बस सुनिए आप उनके हृदय की बात। ये पाश्चात्य देशों में ये काफ़ी चलता है, हमारे सेमिनार्स में सिखाया जाता है। हमारा क्या होता है काउंसलिंग, हम काउंसलिंग में एक्सपर्ट हैं हम सब भारतीय लोग। जैसे उसने बोला तो तुरंत हम उसको उपदेश ही दे देते हैं, लेकिन पाश्चात्य देश के जो सब भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त, वो बताते हैं कि उनको सुनो, आप उनको सुनो, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो भावना है जिस तरह से आप समझे हो उसको रिपीट करो। जैसे किसी ने मुझे कुछ बताया 10 मिनट वगैरह, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ, सो इफ़ आई अंडरस्टूड यू करेक्टली व्हेन ही सेज सो यू बिकम वेरी एंग्री। अगर मैं आपको सही समझ पाया तो जब वो वक्त ऐसे बोलते हैं तो आप बहुत क्रोधित होते। बोलेगा नहीं 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 प्रभु, क्रोधित नहीं होता, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, तो जैसे मैं समझा
जब वो भक्त इस तरह से बोलते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। हाँ, नहीं अच्छा नहीं लगता ऐसे भी नहीं, लेकिन बहुत बुरा लगता है, ऐसे समझ रहे? वो उसकी भावनाएं बदलती जा रही है, तो वो जो उसकी भावनाओं को हमें समझना है। हम क्या अभी समझे, अभी हम हैं इंडियन लोग, तो हम बोलेंगे कितने भ्रमित हो, पहले तुम अपनी भावनाओं को संभालो। तुम्हें ठीक से पता नहीं, पहले बोल रहे हो कि अच्छा नहीं लगता, फिर बोल रहे हो ठीक नहीं लगता, क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग घूम गया शायद। तो हम उपदेश ही दे देते हैं उसको, तो वो बेचारा आगे बोल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सुनना है, सुनने की बड़ी समस्या हम में, कान तो है लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं, हम बोलने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। तो हम तो तुरंत बोल देंगे, अरे प्रभु जी मुझे पहले दिन से पता है वो, तो ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सुनना भी है। और बोला कि आप जाके अपना प्रभुपाद का वो लिखिए, लेकिन महाराज माना नहीं। महाराज ने बोला कि इतनी सुंदर सेवा, मतलब वैष्णव सदाचार, इतना सहानुभूति, इतना पूरा वो किया सेवा, वो बड़ा उदाहरण है। वो बोले, महाराज बोले कि मैंने डिवोटी केयर के बारे में बहुत सारा सुना था, लेकिन परम पूज्य भक्तिचार्य महाराज के व्यवहार से मुझे समझा कि डिवोटी केयर, भक्तों का ख्याल करना इन्हें क्या होता है। उन्होंने अपने उदाहरण से दिखाया, महाराज का केयर करके आके महाराज ने तो बताया था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे महाराज, मुझे ऐसे ही दुख भुगतना पड़ेगा, ये रात ऐसे ही जाने वाली, सो भी नहीं पाऊंगा, सांस भी नहीं ले पाऊंगा। वो बोले नहीं, जो भी है मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो वो जागे रहे, अपना सेवा छोड़ के उनके पास ही बैठे रहे। सुंदर एग्जाम्पल दिए थे आपने, एक तो राधेश्याम प्रभु का एग्जाम्पल दिया था, आपको बोला था कि डायरेक्ट नहीं बोलना किसी को। हम मुझे ही नहीं, सभी मैनेजर्स को, हम 10-15 जन थे। नेवर से नो, ऑलवेज आस्क मी, कभी ना नहीं बोलने का किसी को। एक बार गुरुवार ने पूछा था प्रभुपाद जी से साईग्राम शिला की पूजा के बारे में, उन्होंने सिर्फ बताया था, थोड़ा सा बताया था उसको, बोले बाकी डिटेल में जानने आता है, मतलब छोटे से में सब चीज आगे थे। हाँ, यस यस। गुड कम्युनिकेशन लीड्स टू गुड कम्युनियन, क्या तुम? अच्छा, वो फ्रेंडशिप अमंग डिवोटीज, यस। हम कम्युनिकेशन करते नहीं ठीक से, इसलिए हमारे भक्तों के साथ फ्रेंडशिप नहीं हो पाता। क्लियर कट कम्युनिकेशन कर देंगे तो भक्तों का अच्छा लगेगा कि आपने साफ साफ बता दिया आपकी मुझसे क्या अपेक्षा है, अभी मुझे क्लियर है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जिसके कारण वो सुंदर बनते हैं भगवान के नज़र में, आंखों में। अगर किसी भी बात पर मतभेद होते हैं, कोई भक्त क्या बोलता है, कोई, लेकिन अल्टीमेट गोल ये कि प्रभुपाद का मिशन, जिसमें हम सबको मिलजुल के कार्य करना है, एक दूसरे की बात को महत्व देते हुए कोई अच्छा सा हल निकालना है। यस। ऐसे हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं, many times we think that devotees are in my way, but we have to know devotees are the way. भक्त मेरे रास्ते में बाधा नहीं है, भक्त ही मेरा रास्ता है, यानी भगवान की तरफ पहुंचने का बाधक नहीं है वो, तो वही रास्ता है। वो नहीं है तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा भगवत भक्ति के रास्ते पे। और यस, भक्त संघ का बताया है, भक्त संघ का कितना इफेक्ट होता है कि एक दिन था वो मंदिर में आ गया, वो रहा, बताने लगा, लेकिन वापस गया तो वो जज ने कहा कि ठीक है तुम जो कर रहे हो तुम्हारे लिए कोई पनिशमेंट काफी है। इतना ऐसा कोई भी जेल नहीं है संसार में जो तुम्हें इतना तकलीफ दे पाए जितना कि इस्कॉन वाले लोग दे रहे, उधर ही रहो तुम। यस, तो चामर किस लिए है? हवा देने के लिए। चामर किस लिए? भगवान के लिए। क्या? प्रसन्नता के लिए। चामड़ी गाय के लिए। हाँ, नजर भगवान को नजर न लगे इसलिए नहीं मक्खियाँ। और अलग अलग जितने अपनी पूजा के जो उपयोग करते हैं, हाँ, सबका आपने बताया कि पंच महाभूत के हिसाब से बताया था। अगरबत्ती करते हैं तो हम ये पृथ्वी की गंध से, जो की गंध से वो अर्पण पृथ्वी अर्पण कर रहे हैं, वो खुशबू तो है ही वो अगरबत्ती में। मयूर पंख जो है वो हवा
और दिया अग्नि, और अर्घ्यम जो गुलाब जल है शंख में वो जल, और शंख आकाश, और मन बुद्धि अहंकार भी है। मन भगवान के अंगों पे केंद्र करके, बुद्धि आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़कर, और मिथ्याहंकार दंडवत कर कर। इसमें गुरुजी जो माल हाँ, वो वस्त्र क्या है, पहले हम जब हम 96 में अगर हमें समय लगता था कि जो आर्घ्यम शंखम है उनको भगवान को नहला रहे हैं हम, अभी बाद में अभी गीले हो गए भगवान, तो अभी ये वस्त्र से उनको पोंछ रहे हैं हम, टॉवेल जैसे हम ऐसा। बाद में समझा है कि वो भगवान नहाने का समय नहीं है, अभी वो उठ रहे हैं, उनको आरती पहले होता है, उनका अभिषेक वगैरह बाद में पुजारी करते हैं। तो वो जो है, जैसे हम अगर आप मैरिजेस में वगैरह जाते हैं तो देखेंगे सेंटेड वाटर होता है, आजकल तो मशीन नहीं लगा देते वो, तो उससे वो गुलाब जल जो भी है बाहर आता है, लेकिन प्राय ऐसे उसको छिड़कते, हमारे इधर भी वो छिड़कते, तो वो जल छिड़कना है, अर्घ्यम गुलाब जल है वो। और वो जो है वो जैसे शॉल अर्पण करते हैं किसी का, क्या कहते हैं, आदर सत्कार आपने देखा होगा, वो श्रीफल देते हैं, हाँ ये देते हैं, और गुलदस्ता वगैरह देते हैं फूलों का, तो वैसे वो उनको शॉल देने के समान है। वो ऐसा पोंछना वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं कि भगवान का स्नान कर दिया आपने, आरती करते समय भगवान को स्नान नहीं करते हम। यस, और वो भी भगवान भोग लेने के बाद हम आरती करते हैं, तो अभी वो प्रसाद लिए कहाँ उनको नहला रहे आप, तो गुस्सा हो जाएंगे, वो सब नहीं करना है। लेकिन ये पहले 96 में वगैरह बहुत कुछ ऐसे अलग ही चलता था। पहले हम जो करते थे पूजा 96 में वगैरह, तो पहले गुरु की ही पूजा करते थे और अंत में कृष्ण तक पहुंचते हैं। लेकिन बाद में JBC ने वगैरह बताया कि ये परमिशन लेना होता है गुरु का 3 बार, फिर प्रभुपाद को 1 बार, नित्यानंद को 1 बार, चैतन्य महाप्रभु 3 बार, फिर राधा रानी को 1 बार, और कृष्ण से पूजा शुरू होती है। तो पहले 96 में वगैरह हम सब उल्टा ही कर रहे थे, अर्थात यानी शायद वो पता पहुँचा नहीं था, JBC ने सब पता नहीं जो था वो। और फिर हाथ ऊपर, हम संसार दावा से हाथ ऊपर कर देते थे। वो वंदे गुरु है, वंदे यानी ऐसे एकांग प्रणाम वगैरह। तो वैसे बहुत सारे चीज़ें चलती रहती थी। आज की तारीख में भी है कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मंगल आरती वो जब करते हैं 25 मिनट वगैरह, तो उसमें आधे से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए। हाल ही में श्री राधा माधव मायापुर मंदिर में एक भक्त ने मंगल आरती गाई थी, तो उसका सब रिकॉर्डिंग रहता है यूट्यूब पे वगैरह। तो परम पूज्य जय पताका महाराज शरीर की स्थिति के अनुसार वो जा नहीं पाते मंगल आरती में, लेकिन अपने रूम में वो सुनते हैं, सब देखते हैं कैसे क्या चल रहा है आरती वगैरह। तो महाराज ने जब अटेंड किया वो आरती, वो देखा, तो फिर महाराज ने वो कमेंट भी करते हैं महाराज हर किसी के ऊपर, चीज़ के ऊपर। तो कहा कि आज के मंगल आरती में जिन्होंने मंगल आरती लीड किया, उन्होंने ये जो क्या है, गोपाल गोविंद राम हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, ये पूरा गीत ही गा डाला। तो उसके कारण हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही कम हुए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र आधे से ज़्यादा होने चाहिए। तो जो हरये नमः ये गीत नहीं गाते हम, सिर्फ 2 ही लाइन्स गाते हैं, हरये नमः कृष्णा यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। तो प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत एक तात्पर्य में लिखा है कि ये भी हरे कृष्ण महामंत्र के समान ही है। जैसे जय श्री कृष्ण चैतन्य एक महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र एक महामंत्र, तो ये एक महामंत्र है। तो हमारे इस्कॉन मंदिरों में इसको गाया जा सकता है, विशेषकर श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर मायापुर में इसको गा सकते हैं। तो उधर के लिए वो यानी ज़्यादा प्रॉपर तात्पर्य में लिखा है वो, तो इसलिए वो सुबह हम 2 लाइन्स गाते हैं सिर्फ। ये गीत, ये जो 2 लाइन्स है, ये चैतन्य महाप्रभु ने इंट्रोड्यूस किए थे अपने विद्यार्थियों को, हरि नाम कैसे लेना है ये सिखाते समय। बाद में कुछ 50, 60, 70 सालों के बाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने एक बड़ा लंबा गीत लिखा जो आप जानते होंगे, हरिहरये नमः कृष्णा यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुना श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। आता ये गीत और भी लंबा लंबा जाता है। तो ये पूरा गीत नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बाद में लिखा। तो ये गीत हम गाते नहीं मंगल आरती में, बिल्कुल नहीं।
प्रभुपाद ने कहा है जो चैतन्य महाप्रभु के जो गीत थे, बस गीत है ना 2 ही लाइन से वो, तो उसको हम गाते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती। तो जीबीसीएस के क्या क्या नॉर्म्स है तो वो पता होनी चाहिए हमें। लोकल लीडर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये खुद जानना और भक्तों को समाज में बताना वगैरह वगैरह। जैसे वीरगिरी में लोगों ने बार-बार टोका है भी है 2-4 बार। कभी भक्त लोग हमारे मंदिर में भी रहते हैं, बीच में जैसे कृष्ण चैतन्य बोलते हैं, बीच में बोले चैतन्य, बोले नित्यानंद। तो एक्चुअली इसके बारे में कुछ नॉर्म्स है क्या जीबीसी का? वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है अचानक। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने बताया था कि ऐसे नहीं करना चाहिए। वो गा रहा है, हमें सुनना है, हमारी बारी आएगी हमें बोलना है, बस। तो ज़्यादा ऐसे तो बहुत सारे, अभी उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि नाम से इतने सारे हैं, ये राधे राधे वगैरह ये नहीं गाना है, बहुत कुछ है, अभी उसमें नहीं जाएंगे। ये तो अपना हम कनिष्ठ के अर्थात उससे भी मध्यम बन जाएंगे शायद, लेकिन थोड़ा इस तरीके से कनिष्ठ है ये सेमिनार के पॉइंट। कल जो डिस्कशन के दौरान जो अहंकार वाली बात आ रही थी, तो जनरली जो स्वाभाविक से सब जीवात्मा के अंदर है, विशेष तौर से जब हमको कुछ शक्ति जैसे काउंसलर मेंटर हो जाए या फिर मैनेजर या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, तो बहुत थोड़ा मुश्किल होता है डील करना। कुछ स्वामी जी ऐसा एक कवि लिखा है, ऐसा को जग में जन्माही प्रभुता पाए जाए मद नहीं। तो जिसको कुछ पावर आती है तो मद आ ही जाता है, तो उसको कैसे डील करें अपने आप को, और कभी दूसरे की प्रभुता अगर दूसरा का मद अहंकार हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो कैसे दूसरों को इसको हम हैंडल करें और हम अपने आप को कैसे। दूसरा के मिथ्या अहंकार से बचने के लिए नम्र होना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर थे, कितने सारे को सामना करना पड़ा, गोपाल चक्रवर्ती उनको आह्वान दिए कि आप क्या कह रहे हैं कि मुक्ति ऐसे ही मिल जाती है हरिनाम से, ये तो कदापि संभव नहीं, मुक्ति कितनी श्रेष्ठ है, तो आप अगर जो बोल रहे हो सत्य नहीं तो मैं आपका नाक काट डालूंगा। तो हरिदास ठाकुर तो नम्र रहे, बोले ये शास्त्रों के अनुसार ही कह रहा हूँ ना, तुम नाक काटने की जरूरत नहीं, ये अगर सत्य नहीं मैं अपना नाक खुद ही काट दूंगा करके। तो इतने नम्र आता तो उसको फिर कुष्ठ हो गए तो उसका ही नाक गल के गिर गया नीचे, लेकिन कितने नम्र रहे। वैसे उनको 22 बाजारों में पिटने का आदेश दिया गया, वो नम्र ही रहे। उल्टा वो दोनों जो थे पिटाई करने वाले, वो कहें कि आप नहीं मरे अभी हम मर जाएंगे, बोले ठीक है आपके लिए मैं मर जाता हूँ। तो इतना बड़ा ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम तो उल्टा नाचते थे, अरे देखो अभी मरा नहीं, अभी तुम मारे जाओगे। तो बहुत ही नम्र थे। दूसरों की मिथ्या कहा क्या, जैसे ईंट का जवाब पत्थर वो नहीं है, ईंट का जवाब झुककर, तो पत्थर ईंट ऊपर से चली जाएगी। दैट इज बेटर वे, है कि नहीं। तो अर्थात नम्रता से सहन करना, स्वीकार करना, और अपने मिथ्या अहंकार से बचने के लिए ज्ञान। अगर आप अज्ञान में हैं तब आप अहंकारी बनोगे। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकारी यानी विमूढ़ है, मूर्ख है वो, यानी अज्ञानी है, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको लगता है अपनी पावर है। जैसे आप काउंसलर बन गए ये वगैरह, तो वो भगवान की कृपा से आपको पद दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े काउंसलर है वगैरह, आपके काउंसलिंग से लोगों का उद्धार होने वाला है। समय के बाद पता चलेगा आपके सारे काउंसलिंग छोड़ के चले गए, आप अकेले काउंसलर रहे बिना काउंसलिंग के वगैरह। तो ये सब मिथ्या अहंकार के कारण। विद्या विनय संपन्न, भगवान तुरंत बोल देते हैं लक्षण क्या होता है। एक विद्या जिसके पास ज्ञान है तो वो विनय संपन्न रहेगा, और जो अहंकारी है वो विमूढ़, ये मूर्ख है वो। तो अज्ञान के कारण, जैसे कल भी मैंने बताया था ना, ये अभी माइक्रोफोन नहीं है तो फिर हम क्या बात करेंगे, वहाँ जो पीछे बैठे हैं उनको सुनाई नहीं देगा, नहीं तो फिर हमें चिल्लाना पड़ेगा, चिल्लाने से 10-15 मिनट में आवाज़ बैठ जाएगा, फिर हम अंत कर देंगे। तो हम अकेले नहीं होते। जैसे अगर आप कोई माता जी या कोई प्रभु जी मान लीजिए बहुत अच्छे कुकिंग करते हैं, लेकिन गैस में सिलेंडर में गैस ही नहीं है, क्या कुकिंग करेंगे। आपका माथा गर्म करके हमने कल बताया था कि नहीं चपाती गर्म अच्छी होगी, है कि नहीं। भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, वो स्वेट लग गया आपका पसीना, खराब हो गई वो। तो हमें पता होना चाहिए हम वो नहीं। तो मूर्खतावश ऐसे अहंकार नहीं, जो अहंकार होता है वो अज्ञान में होता है, जो ज्ञान में हो कभी अहंकारी नहीं बनेगा, वो नम्र बनेगा। ज्ञान वाला नम्र रहता है, अज्ञानी वाला अहंकारी रहता है। तो क्या सोचना, जैसे मैं बता रहा था कि आई एम नॉट पावरफुल, आई एम एम्पावर्ड। मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, मैं शक्ति प्राप्त हूँ। मेरे पास शक्ति है लेकिन अपनी नहीं है, प्राप्त यानी किसी और के द्वारा दी गई है। मैं शक्तिशाली नहीं हूँ,
भगवान शक्तिशाली है, गुरु शक्तिशाली है, उन्होंने मुझे शक्ति प्रदान की है, तो मैं शक्ति प्राप्त हूँ। तो थोड़ा सा ही अंतर लगता है, जैसे मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्ति प्राप्त हूँ, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, और कोई? यस यस, ये पढ़ लीजिए माइक्रोफोन। हम्बलनेस के बारे में कि जैसे भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में हम्बल के बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम हमेशा भौतिक जगत में अगर हम हम्बल रहते हैं तो हमेशा डिफीट होते हैं। नहीं, किसने कहा आपने? हमने तो कितने सारे उदाहरण दिए जिसमें वो यशस्वी। हाँ, तो वहाँ हम्बल रह सकते हैं आप, लेकिन एक्सप्लॉइट होने नहीं देना है, अपने आप को शोषित होते हुए नहीं देखना है, यानी शोषण नहीं करने देना है दूसरों को हमारा, लेकिन हम्बल रह सकते हैं आप। वहाँ पर जैसे अगर हमारा हम्बलनेस नहीं दिखाते तो फिर बोलते इस काम के लोग ऐसे रूटली बात करते हैं, इस तरह से रूटली मतलब व्यवहार करते हैं। कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है किसी के प्रति, तो वो सोचते हैं इस काम के लोग इस तरह के लोग। स्ट्रिक्ट क्यों होना पड़ता है? उदाहरण? कभी कभी जैसे कोई मतलब कार्य ठीक से नहीं करते हैं तो उनके प्रति थोड़ा सा रूटली व्यवहार करना पड़ता है। तो वो लोग सोचते हैं कि इस काम के लोग इतने कठोर होते हैं। अगर हो सकता है तो उसी चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझा कर बता सकते हैं उनको, नहीं तो फिर उनको बोल सकते हैं देखिए, मैं नहीं तो मेरे ऊपर वाले तो आपको करेक्ट कर ही देंगे, जो आप कर रहे हैं काम कम कर रहे हैं या अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको बताना मेरा कर्तव्य है। मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएंगे, नहीं? तो ऐसे जितना हो सके उतना ये कर सकते हैं। मुश्किल ही है, इसलिए हम उस संसार में चले ही नहीं गए, इधर ही रह गए, लेकिन कर लीजिए एडजस्ट। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे मैं 10 साल पहले की सिचुएशन को अगर देखता हूँ तो उस समय मैच्योरिटी लेवल बहुत कम था, तमोगुण में ज़्यादा थे। तो उस टाइम पे जैसे हम देखते थे कोई सीनियर सब कुछ करेक्शन देते हैं तो हमको लगता था यही गलत है, हम सही है। पर उस स्थिति को मैं आज में समझ सकता हूँ कि किस प्रकार से वो सही थे, मैं गलत था। वैसी स्थिति में अगर उस समय में सामने वाला व्यक्ति तो एक अच्छे इंटेंशन से मुझे कुछ बता रहा है, पर बिकॉज ऑफ माय मैच्योरिटी, माय सेंसिटिविटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। वैसी स्थिति में क्या सीनियर को अपराध लगा होगा, या मुझे ही मतलब बिकॉज आई एम क्रिटिसाइजिंग तो मुझे मेरा ही और मतलब नीचे क्या होगा? आप क्रिटिसाइजिंग कर रहे हैं? या बिकॉज ऑफ माय मैच्योरिटी आई एम फीलिंग दैट ही इज एक्सप्लॉइटिंग मी। अभी 10 साल बाद मुझे लग रहा है ही वाज नॉट एक्सप्लॉइटिंग मी, in fact I was acting immaturely। तो वैसी स्थिति में क्या क्या उसको दोष लगा होगा या मुझे दोष लगा होगा? ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, उनको जाके पूछिए ना, आपको डायरेक्टली बोल दीजिए, क्योंकि ऐसे तो फिर हम पूरा मेंटल प्लेटफॉर्म पे रह जाएंगे, शायद उनको बुरा लगा होगा, ये वो शायद उनको पता भी नहीं होगा। स्पष्ट कर दीजिए एकदम, इसी को तो गुड कम्युनिकेशन का है ना। नहीं तो फिर आप सोच रहे ऐसा, वो सोच रहे वैसा, आपको लगा कि उनको, आप सोच रहे उनको दोष लगा होगा, फिर वो सोच रहे आपको दोष लगा होगा, निर्दोष कौन पता नहीं, दोषी कौन। तो ऐसा वैसे सोचने के इस पे नहीं रहने का, सब क्लियर बोल दो। मैनेजमेंट यानी हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ये 6 चीजें जो दूसरों को स्पष्ट कर दे वो मैनेजर है। जो नहीं कर पाता वो मैनेजर नहीं है, नाम के वास्ते हो सकता है। तो क्लियर कर दे सब कुछ ये चीज़ें, तो ही यश मिलेगा हमारे इस्कॉन संस्था को। प्रभुपाद ने मध्य रात्रि में गिरिराज महाराज को बुलाया और बोले कि हमारी इस्कॉन का प्रगति कैसे होगा। प्रभुपाद बहुत अच्छा जप करके, प्रभुपाद बोले नहीं। आपकी किताबें पढ़ के, प्रभुपाद बोले नहीं। तो प्रभुपाद को क्या उत्तर चाहिए था? बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस, अच्छे से ऑर्गेनाइज करो और व्यवस्थापन करो और इंटेलिजेंस, बुद्धि से काम लो। तो स्पष्ट कर दो, सब पूछ के कर देने का क्लियर। उसमें कुछ उसने ऐसा सोचा होगा, मैंने ऐसा सोचा, ये सब ऐसे रखने का ही नहीं। ये मेंटल प्लेटफॉर्म है, सोचना, थिंकिंग वगैरह स्पष्ट कर देना, तो बता सकते हैं उनको क्या है। ठीक है, आगे चर्चा थोड़ी बढ़ाते हैं। तो ये कहते हैं कि खुले हृदय से सुनना, ये क्या, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज लिसनिंग ओपनली, उसके बारे में चर्चा है, कुछ पॉइंट्स।
पहला है नॉट गिविंग अप आवर डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी। जब हम दूसरों को सुन रहे हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी यानी क्या कहते हैं आप उसको, तारतम्य शक्ति, ये हाँ विवेक, सद असद विवेक बुद्धि, ये नहीं छोड़ना है, उसको जज नहीं करना है, लेकिन हमारी सद असद विवेक बुद्धि भी वो ये रहनी चाहिए, फ्रेश रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। दूसरा है ब्रॉड माइंडेडनेस टू ओपन टू कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट्स। तो वो जो बोल रहे हैं वो हमारे जैसे सोच है उससे थोड़ा उल्टा बोल रहा है, विपरीत, लेकिन उसको सुनने के लिए भी हमारा हृदय खुला होना चाहिए, न कि उसको हम तुरंत काटें, नहीं ऐसे कैसे कहा, मैं तो ऐसे सोचता ही नहीं, बिल्कुल विपरीत सोच रहे आप, ऐसा नहीं, पहले सुनो उसको, सुनो क्या कह रहा है, सुनो। देन बीइंग नॉन जजमेंटल, यानी कैसे हिंदी में, यानी जज नहीं करना है उसको, अरे ये तो बड़ा ये लग रहा है, जैसे अपने हृदय की कुछ वो बात बता रहा है, प्रभु जी मैंने 10 साल पहले मैनेजर से झूठ बात कही थी, ये झूठा कहेगा, ऐसे नहीं बोलना है। पहले सुनो क्या झूठ बोला था, किस कारण बोला था, ये सब अंत में पता चलेगा कि ठीक है वो जो बोला कि झूठ बोला तो वो कुछ ये नहीं है, ठीक है, वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जैसे वो उस दिन मैंने कथा बताई थी ना, वो जो ट्रेन में एक दो बच्चे बहुत शैतानी कर रहे थे, परेशानी कर रहे थे, वो तो बताई थी हमने ना। वैसे ही जैसे एक बार एक आदमी ने, उसका कुत्ता था घर में वफादार, और उसका छोटा बालक भी था, उसको कहीं तो बाहर जाना था, तो बालक को उसने कुत्ते के इसमें रख दिया और बोला कि ध्यान देना मैं बाहर जाके आ रहा हूँ। तो जब वो थोड़े समय के बाद आया, 1-1.5 घंटे के बाद, तो देखा कुत्ते के मुंह में मांस लटका हुआ था और खून टपक रहा था। तो इतना क्रोधित हुआ वो, अरे मैंने तो इसको बच्चे की रक्षा करने को बोला था, इसने तो बच्चे को खा डाला। तुरंत रिवॉल्वर निकाल कर उसको मार, वो तुरंत मर गया वो कुत्ता उधर ही ना। तो बहुत क्रोधित हुआ, मेरे बच्चे को खा डाला इसने। फिर वो अंदर गया घर में, और बच्चे के रोने की आवाज़ आई, तो कौन बच्चा रो रहा है, तो अंदर जाके देखा तो उसका बच्चा तो सेफ था। तो उसको लगा फिर ये क्या है ये कुत्ते के मुंह में। तो फिर वो पिछवाड़े में वगैरह गया तो देखा एक वो आया था, क्या कहते हैं उसको, नेवला आया था, हाँ, वो बच्चे को खाने के लिए या मारने के लिए। तो ये कुत्ते ने उसके साथ झगड़ा करके वो नेवले को मार डाला था वफादारी से, जैसे स्वामी ने कहा था उसके अनुसार बच्चे को बचाया था। लेकिन ये सब न पूछते हुए उस कुत्ते के, तो इन्होंने थोड़े ही जल्दबाजी में जजमेंट कर दिया कि इसने मेरे बच्चे को खा डाला, तो तुरंत मार दिया। तो इतना अच्छा वफादार कुत्ता था, इसने वफादारी से बच्चे को बचाया था, और उसके इनाम में इसने उसकी हत्या ही कर दी गोली से। तो इसको कहते हैं कि हम जजमेंटल बन गए। तो जजमेंटल नहीं बनना है, पहले थोड़ा सोचो क्या स्थिति हुई है, किस स्थिति से वो व्यक्ति गुजरा, क्यों हुआ। जैसे हम अपने बारे में एक कहना चाहेंगे, जो मैंने मेरे जीवन के एक सत्य को 19 साल के बाद एक सीनियर को बताया। तो मेरे सीनियर वो आए थे, तो उनको मैंने बताया कि प्रभु 19 साल पहले की एक बात आपको बताना चाहता हूँ। तो बोले क्या, 19 साल पहले क्या हुआ। मैंने, प्रभु जी मैं स्टूडेंट था, मैं आया था मंदिर में और पढ़ रहा था प्रभुपाद की किताब, शायद मैं स्टूडेंट था या ब्रह्मचर्य था जो भी था। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, प्रभुपाद किताब पढ़ता रहता था। तो एक ऊपर लॉफ्ट में लाइब्रेरी में मैं पढ़ रहा था, और दरवाजे के पीछे बैठकर पढ़ रहा था, कोई मुझे पकड़े नहीं पढ़ते हुए, यानी मैं पढ़ता ही रहूँ वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ, ये सीनियर आए थे नीचे से और वो पुकार रहे थे, सुंदर श्याम प्रभु, सुंदर श्याम प्रभु। तो वो दूर थे, तो आवाज़ में सुनाई दिया, तो मुझे समझा कि वो बाहर है। फिर वहाँ पे अंदर आ गए, तो मैं समझा वो आ रहे इसी तरफ जहाँ मैं हूँ, शायद एटलीस्ट इस तरफ ही किधर तो आ रहे। तो फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और वो पुकार रहे थे, सुंदर श्याम प्रभु, और मैं आवाज़ नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे पता था कि पकड़ेंगे सेवा के लिए और लेके जाएंगे, फिर ये मेरा पढ़ना रह जाएगा। तो फिर ऊपर ऊपर चढ़ते आगे, तो और वो पुकार रहे थे, क्योंकि दूर होगा तो तुरंत बोल देंगे हाँ प्रभु हूँ आ रहा हूँ वगैरह। तो मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं चुपचाप था उधर। तो फिर वो आ गए ऊपर, और एकदम मैं बैठा था दरवाज़ा भी, आज में दरवाज़ा खुलेगा ना ऐसे, तो मैं यहाँ बैठा था चेयर के ऊपर, इतना ही भाग था, तो उसमें बैठा था। तो दरवाज़ा बंद था और मैं अकेला ही था उस हॉल में, छोटा सा रूम था, उसमें पढ़ रहा था प्रभुपाद किताब पढ़ रहा था। और मेरे मन में एकदम धड़कन हो रही थी हाँ भी पास में आया, और मैंने अभी तक आवाज़ नहीं दी थी, यानी चुप के बैठा हूँ इधर एक तरीके से। तो फिर उन्होंने दरवाज़ा को ऐसे हाथ से खोल दिया, तो पूरा दरवाज़ा, एक ऐसे दो नहीं थे,
वैसा पूरा खुल गया और मैं इधर था और वो दरवाज़ा ऐसे इधर था। उन्होंने पूरा रूम में देखा, है क्या वो सुंदर श्याम प्रभु? नहीं है। तो फिर वो वापस चले गए। तो उनको बोला प्रभु वो मैं दरवाजे के पीछे ही था आप आ रहे थे, मैंने सुना था, मैं सोचा कि आपको हाँ बोल दूँ तो आप सेवा के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि उस समय हमारा इस्कॉन यूथ फोरम इतना प्रचार में क्या कहते हैं बहुत प्रगति कर रहा था, तो बहुत हाई डिमांड था, पकड़ पकड़ के सेवा करवाते थे। तो प्रभु में थोड़ा आसक्त था प्रभुपाद किताब पढ़ने से, इसलिए मैं आपको इस तरह से मैंने क्या कहते हैं अभी चीटिंग किया जो भी। बोले नहीं आपने ऐसा किया सुंदर श्याम प्रभु, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको प्रभुपाद की किताब पढ़ने में इतना दिलचस्पी है कि आपने ऐसा सब किया है। बोले नहीं प्रभु मैंने तो आपको फंसाया है ना, आपको उत्तर ही नहीं। बोले नहीं ये फंसाना नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपने ये सब किया इसलिए आप टिके हुए हो ब्रह्मचार्य के रूप में बाकी सब चले गए वगैरह। मैंने जो भी हुआ लेकिन मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, और मुझे लगा कि ये जो सत्य है उसको बोल ही दूँ आपको, हालांकि बीच में 19 साल बीत गए तो समझ रहे ना। तो इसमें वो जजमेंटल नहीं बनना चाहिए, ये अप्रिशिएट करना अच्छा है कि व्यक्ति को पढ़ने की इच्छा है, प्रभुपाद की किताब तो पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं ऐसे। तो क्या प्रश्न था किसी का कि हम आगे देख रहे थे फिर बीइंग नॉन जजमेंटल। चौथा है लिसनिंग विद रिस्पेक्ट एंड एम्पथी, आदर से और सहानुभूति, शायद सहानुभूति से सुनना उस व्यक्ति को, उसको आदर भी होना चाहिए हमें, हालांकि वो हमें कुछ बता रहा है, हो सकता है जूनियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको अनादर कर दें। आदर देना चाहिए, अमानी ना मान देना, हमेशा दूसरों को मान देना चाहिए। एक चीज़ से हम मान दे सकते हैं कि भगवान उनके हृदय में स्थित है कि नहीं, तो इसके कारण आदर देना बहुत ही आसान। जैसे कोई सुअर भी आ जाए, अभी गटर से आया है, पूरा वो गटर का पानी गिर रहा है नीचे, आपकी तरफ ही दौड़ के आ रहा है, फिर भी आदर देने को आना चाहिए, ये जानकर कि उसके हृदय में भगवान स्थित है। भगवान ऐसे सब नहीं कर रहे, भगवान शांति से बैठे खड़े हैं परमात्मा के रूप में। तो अगर भगवान शांति से उधर खड़े तो मैं क्यों हिचकिचाहट करो वगैरह। आता तो जैसे थोड़ा बाजू में हट सकते हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, नहीं तो फिर धोती कुर्ता गंदा हो जाएगा, हमें धोना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा बाजू में हट सकते हैं वगैरह, लेकिन आदर देना चाहिए। हम देख सकते हैं कि सनातन गोस्वामी जो मैं बीमार हूँ ऐसा बहाना करके अपने घर में थे और भागवतम सुन रहे थे 10-15 ब्राह्मणों के द्वारा, तो एक सैनिक को भेजा नवाब हुसैन शाह कि जाके देखो ये इतने दिनों से कैसे ठीक नहीं हो रहे। तो सैनिक ने जाके देखा, बोले ये तो हट्टे कट्टे हैं, ये तो भागवतम पढ़ रहे हैं। तो बताया नवाब हुसैन शाह को, नवाब हुसैन शाह बहुत गुस्सा हुए, आए अपने मंत्रियों के साथ वगैरह, देखा तो सही में सनातन गोस्वामी ये कर रहे वगैरह। तो तुरंत जैसे ही वो आते सनातन गोस्वामी उठ खड़े होते, सभी ब्राह्मण भी उठ खड़े होते। तो क्यों? क्योंकि भगवान के कृपा से ये व्यक्ति को राजा बनाया गया है, बंगाल का नवाब बनाया है नवाब हुसैन शाह, तो भगवान ने उसको शक्ति दी है, तो हमें उसको आदर करना चाहिए। तो हर किसी को आदर करना चाहिए। सकले सम्मान पूरिते शकति देहनाथ जथा जथा। दूसरों को सम्मान करने के लिए अपने मिथ्याहंकार को झुकाना पड़ेगा, उस मिथ्याहंकार के पहाड़ के ऊपर चढ़ के उसको थोड़ा कुचलना पड़ेगा, तब दूसरों को दंडवत कर पाएंगे या आदर दे पाएंगे। तो वो शक्ति हमारे पास नहीं होती, इसलिए गुरु महाराज से भीख मांगते हैं कि कृपया हमें वो शक्ति दीजिए करके। तो लिसनिंग विथ एम्पथी एंड रिस्पेक्ट। फिर आगे है इंटीग्रिटी टू रिस्पेक्ट अदर्स व्हेनेवर दे आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ। तो दूसरों को आदर देने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक मार्ग पे है। भगवान कहते हैं कि अपिचित सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाव सातुरेव सच मंतव्य सम्यक व्यवसित हो। सब वो कितना भी पाप से पाप क्यों ना करे, मेरा भक्त अगर मेरी भक्ति में लगा हुआ है, दृढ़ है, पछतावा करेगा लेकिन भक्ति में लगा हुआ है, तो मैं उसको साधु समझता हूँ। तो भगवान अगर उसको साधु समझते तो हम कौन है उसको असाधु समझने वाले। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं क्षिप्रम ही भवती धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्त प्रणश्यति। बहुत जल्दी ही वो धर्मात्मा बनेगा, इसमें कोई शंका ही नहीं। मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता, भगवान कहे। तो भगवान इतना आदर देते हैं एक भक्त को, हालांकि उसने बहुत सारे पाप कर्म में लग गया हो। जैसे अजामिल की कथा आती है छठे स्कंद में, तो इतने सारे पाप किए लेकिन भगवान की कृपा उसके ऊपर से हटी नहीं। भगवान की ही योजना से कोई साधु आए,
जब वो 10वीं बार गर्भवती थी उसकी पत्नी, तो उन्होंने पूछा कि हमारा जो होगा बालक तो उसका क्या नाम दें हम, तो बोले नारायण नाम देना। यानी वही तय हो गया कि उनका बच्चा ही होगा और उसका नाम नारायण रहेगा, तो नारायण दे दिया उन्होंने। तो भगवान की कृपा से ये हुआ, तो नारायण नारायण पहली बार जैसे उसने नारायण बोला, उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप मिट गए। इस जन्म के भक्ति में आने के पहले के वो सब पाप मिट गए, अभी तक के सब पाप मिट गए, और आगे जो करने वाला था पाप सभी के सभी मिट गए। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। सोचिए क्या पावर है। इसलिए वो आपने सुना होगा कि एक हरि नाम के द्वारा व्यक्ति के इतने पाप नष्ट किए जा सकते हैं जो वो कर भी नहीं सकता। अभी उसने किए भी नहीं, अजामिल ने, उसका जन्म हुआ है, बच्चे का नारायण नाम रखा है, पहली बार नारायण बोला, सब पाप मिट गए। इसके बाद उसने बहुत सारे चोरी किया, डकैती की, बहुत कुछ करता रहा वो, अंतिम क्षण में वो यमदूत वगैरह है, लेकिन वो सब पाप से उसकी मुक्ति हो गई थी पहले ही नारायण शब्द में। तो इतना भगवान के नाम का महिमा है, और भक्त ले रहे हैं तो इसलिए हमें उनको अपराध नहीं करना चाहिए। जितना मैंने पहली बार जब भागवतम पढ़ा, पूरा पहले स्कंद से अंतिम स्कंद, अर्थात वो 5.5 साल लगे, लेकिन हालांकि ऐसे एकदम एक साथ तो नहीं पढ़ा, नहीं तो 1-2 साल में हो जाता था, लेकिन जो भी है 5.5 साल लगे, फिर भी मेरा एक तो इम्प्रेशन हो गया कि भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। सभी पूरा भागवतम पढ़े पहले से 12वें स्कंद तक, तो यही समझ में आता है भगवान का भक्तों से बहुत प्रेम है, और उसमें कोई भक्तों को तकलीफ वगैरह दे तो भगवान उसका बहुत हरिबोल कर देंगे, जैसे दुर्वासा मुनि का वगैरह किया। तो भक्तों के प्रति बहुत आदर होना चाहिए। भक्त यानी मैत्री, कोई भी भक्त दिखाई दे, उसने कितने भी पाप कर्म क्यों ना किए, भक्ति में आने के बाद भी अगर वो भक्ति करता रह रहा है तो उसको आदर देने को आना ही चाहिए हमें। आगे है छठा, रिजिड प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस आवरसेल्फ विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसॉफी। हमें भक्ति कृष्ण भावनामृत को बहुत गंभीरता से पालन करना चाहिए, और तत्वज्ञान अच्छे से समझना चाहिए। जैसे अभी हम जो एक तत्व बताए, भगवान के ही शब्द है कि मैं उसको भक्त मानता हूँ, साधुरेव समन्तव्य, तो फिर हम कैसे उसको असाधु मान सकते हैं कि नहीं? होता है कि नहीं हमारे जीवन में? अगर पता चला किसी भक्त ने कुछ थोड़ा सा किया है इधर उधर, है ना, तो तुरंत हमारे हृदय में, हमारे नज़रों से वो गिर जाता है। कितने जनों का ऐसा देखना है? तो ये गिरना नहीं चाहिए। हाँ, परसेप्शन बन जाता है, ये ऐसा है, ये झूठा है, ये है, वो है, वैसे नहीं बनाना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स ऑलवेज चेंज। वैसे ही भौतिक संसार भी हमेशा बदलता ही रहता है, कंटिन्यूअसली ऑन चेंज, ये भौतिक संसार का स्वभाव है, और हम भी बदल ही रहे हैं, सब, हर कोई। तो इसलिए हम जब अगर बोलते हैं कि ये ऐसा ही है, यानी आप अज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बदलेगा, वो बदल रहा है, हर कुछ बदल, हमारे शरीर बदल रहा है अभी, हर क्षण बदल रहा है। आप समझो ना समझो, आपका शरीर बदल ही रहा है। तो उसी तरह से सब कुछ बदल रहा है। जैसे अभी रात और घनी रात होती जा रही है, और सुबह आ रही है पास में। हम बोले नहीं अभी तो सुबह चली गई, दिन चला गया, नहीं, लेकिन कल का दिन आ रहा है, वहाँ पास में आ रहा है, थोड़े घंटों की बात है, फिर से उजाला हो जाएगा, सूरज आ जाएगा इत्यादि। तो उसी तरह से भक्तों को हमें अच्छे से देखने के वो ज्ञान होना चाहिए। प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ते हम सब, इसलिए बड़ा समस्या हो जाता है, बहुत ISKCON में समस्या हो जाती है ये कारणों से। सातवां है, वी प्रीच एंड एनकरेज विदाउट बीइंग ए जज इन देयर लाइफ। हम प्रचार करें और दूसरों को प्रोत्साहन दें, भक्तों के जीवन में जज न बनकर, जज नहीं बनना चाहिए। हमारे हृदय के दरवाजे हमेशा दूसरे भक्तों के लिए खुले रहने चाहिए, कभी बंद नहीं होने चाहिए। वो कुछ भी क्यों ना करे जीवन में, फिर भी खुले ही रहने चाहिए। तो उससे काफ़ी लाभ होता है। जैसे हम देखते हैं हमारे वारंगल में, मैं जहाँ वहाँ लीडर था, तो हमारे एक स्टूडेंट्स के मॉर्निंग प्रोग्राम के इंचार्ज थे। तो हमारा ऑल्टर 4 बजे खुलता था, क्योंकि 8 बजे बच्चों को कॉलेज पहुँचना था, 8 बजे कॉलेज शुरू हो जाता था, 7:50 से निकलेंगे वॉइस से, यूथ सेंटर से, तभी 8 बजे पहुँच पाएंगे। तो इसलिए 7:30 को ही ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता था। तो हमारा सब मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगलारती वगैरह सब 7:30 तक होना चाहिए। तो ये सब कम समय मिलेगा, इसलिए हम 4 बजे ही ऑल्टर खोल देते थे। तो इसलिए फिर 9 बजे सो जाते थे। तो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम इंचार्ज वो सुबह 3 बजे उठता था सबसे पहले। मैं भी 3:30 को ही उठता था, आधे घंटे में तैयार होकर 4 बजे भगवान के सामने। तो फिर
तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा की। उनके सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में पास आउट हो गए। उनको भेल में क्या कहते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उसमें जॉब मिल गया। उनका पोस्टिंग हुआ कोलकाता और आसाम के वो बॉर्डर में, किधर तो जंगल में, किधर तो शायद भेल प्रोजेक्ट है। तो बेचारे अकेले उधर, और कोई भक्त नहीं है, और उसने जंगल में वगैरह। तो धीरे धीरे धीरे, कुछ संग है ही नहीं, मंगल आरती नहीं, वही नहीं, धीरे धीरे उनके जब 16 माला जब किए थे 3 साल, धीरे धीरे कम कम होते वो करीबन एक या ऐसे जैसे झीरो जैसे हो गए। तो उन्होंने मुझे मेल में लिखा कि प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने चिंता की कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मेरे हृदय के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, तुम कम से कम 1 माला करते रहो। और कलकत्ता मंदिर पास में ही है, और अभी हमारे आचार्य रत्न प्रभु उधर गए पूना से, तो जब भी संभव हो तो वहाँ तुम जाओ करके। तो जा तो नहीं पाया, ऐसे तो वो किया। तो ऐसे कुछ 4-5-6 महीने बीत गए, और फिर उसका मेल आया कि मुझे यूएस में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एमएस के लिए, तो मैं जाऊँ क्या? बोले हाँ मैं ज़रूर जा सकते हो तुम, वहाँ तुम्हें भक्तों का संग मिलेगा होगा, तो जाओ तुम ज़रूर। तो फिर वो एमएस के लिए यूएस चला गया, और उधर सिलिकॉन वैली में जो हिज ग्रेस वैशेषिक प्रभु है, उनका बहुत अच्छा संग मिला। फिर भक्ति में फिर से दृढ़ हो गया, वो अच्छे से माला करने लग गया, 16 माला करने लगे। कुछ सालों के बाद उसकी दीक्षा भी हो गई, और अभी एक अच्छी पत्नी मिली है जो भक्तिन है दोनों। हाँ नहीं नहीं, आप वो चिंता मत करो कौन है करके वो मुझे बताए कौन है वो नहीं है लेकिन तो देखिए अभी उनकी दीक्षा हो गई, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छा पुस्तक वितरण करते हैं उधर यूएस में वगैरह, तो उधर ही सेटल हो गए प्राय वो, तो बहुत अच्छे भक्त हैं। तो हमने उनको जजमेंटल ऐसे नहीं बनेंगे क्या इतना सब करने के बाद भक्ति छोड़ दी वगैरह, नहीं, हमने उनको हमेशा प्रोत्साहन दिया, नहीं नो प्रॉब्लम, लगे रहो। मैंने एक बात उनको एकदम क्लियर बता दी कि मेरे हृदय के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे, कितना भी तुम कुछ भी करो, मेरे दरवाजे हृदय के कभी आपके लिए बंद नहीं होंगे। तो उनको वो कॉन्फिडेंस रहा कि ठीक है ये आदमी अपना है करके, और फिर अच्छे वो भक्त बने। जैसे वो क्रेजी पीटर भी आपको बताऊंगी प्रभुपाद के समय, सब उनको होते क्या क्रेजी 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 पीटर नाम था, लेकिन क्रेजी क्रेजी करके वो क्रेजी पीटर ही बना दिया। लेकिन शायद परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज या कोई अन्य भक्त थोड़े अच्छे से उनके साथ, तो बाद में जाके वो बहुत अच्छे भक्त बने, और कुशाकृत प्रभु, और उन्होंने कितने सारे बांग्ला शायद किताब या संस्कृत किताबों का इंग्लिश में अनुवाद वगैरह किया है। तो हर भक्त में वो पोटेंसी है, वो मैं बता रहा था, किधर इधर ही बता रहा था, जो चोर प्रभुपाद के शिष्य, इधर बता रहा था भागवतम में बता रहा था, रविवार गया, अच्छा इधर नहीं बताएंगे। हाँ लेकिन ठीक है, अभी बताने का ऐसे कथाएं तो बहुत है, लेकिन बेसिकली थोड़ा अपॉर्चुनिटी देंगे लोगों को तो अच्छे भक्त बनने की हर किसी में कैपेसिटी। एवरी जीवा इज बॉर्न प्योर डिवोटी ओनली, नो जीवा इज बॉर्न एज इम्प्योर डिवोटी। हर जीवात्मा का जो जन्म होता है भगवान से आते हैं तो शुद्ध भक्त के रूप में ही होते हैं। तो हम सब शुद्ध भक्त हैं, और पूरा संसार के सभी जीव शुद्ध भक्त ही है, लेकिन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से घिरे हुए हैं, कोई ज़्यादा घिरा है कोई कम घिरा है, लेकिन सब घिरे हुए हैं। तो उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते रहना चाहिए, उनको उससे बाहर निकालने की शक्ति हम में होनी चाहिए, थोड़ा प्रोत्साहन तो देना चाहिए, वो बनेंगे भक्त। समय की दूरी है बस। प्रभुपाद ने कहा ना कि 108 मंदिर हैं, हजारों किताबें बांटी गई हैं, बस समय की दूरी है, तो ऐसे ही है। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, ये किसी को अपने हृदय से त्याग देना ये अच्छा भाव नहीं है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष ये जो दो कॉइन्स है, जैसे एक कॉइन के दो साइड्स है, जैसे हेड एंड टेल, कॉइन तो एक ही है, सिक्का तो एक ही है, लेकिन उसके दो साइड्स है। वैसे राग और द्वेष है, किसी से हम आसक्त होते भक्तों से, तो साथ ही साथ कुछ अन्य भक्तों से हम एवर्स रहते हैं, द्वेष करते हैं, अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि कभी कभी जिससे आसक्त है उसी से द्वेष करना भी कर देते हैं। जैसे पति पत्नी का जो हमने बताया था, लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। ये क्यों होता है? क्योंकि आसक्ति भौतिक स्तर पर है, उन्होंने एक दूसरे को देखा, आसक्त हो गए, और तथाकथित प्रेम जता रहे, लेकिन थोड़ा कुछ नोकझोंक हो गई, अनबन हो गई, तो इतना झगड़ा करते हैं, फिर वो डाइवोर्स से ही सेटल हो सकता है वगैरह। तो अटैचमेंट जो था अभी एवर्जन में वो परिवर्तित हो गया, यानी सिक्का हेड देख रहे थे, उसको उल्टा घुमाए तो टेल दिख रहा है अभी, तो वैसे है वो। तो ये दोनों से मुक्त होना चाहिए। बहुत जगह पे भगवान ने ऐसे कहा, वीत राग भय क्रोधा
मन्मया माम उपाश्रिता, बहुत जगह पे भगवान कहते हैं, क्योंकि ये द्वेष के कारण ऐसा होता है, तो उससे बचना चाहिए। ये सब हमारी समस्या शास्त्रों के, अभी जो हमें सेमिनार ले रहे हैं थोड़ा एक अलग तरीके से ले रहे हैं, अलग लैंग्वेज में, लेकिन ये सब जो शास्त्रों के ही निचोड़ है ये सब। इसको संस्कृत में या भगवत भागवतम के टर्म्स में सब बोला जा सकता है, लेकिन हम थोड़ा अपने इंग्लिश भाषा में बोल रहे हैं आज के तारीख के अनुसार। फिर आगे है कि रियल कम्युनिकेशन इज वर्थ स्ट्राइविंग फॉर। अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो संभव है। अच्छा कम्युनिकेशन करना, भक्तों को हमारी हृदय की बात बताना संभव है, उससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती है बता देने से, क्योंकि हृदय में कुछ है ही नहीं। मैं अपने हृदय में कुछ रखता ही नहीं, जो फट फट बोल देता हूँ, तो बाद में एकदम आराम से जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि अंदर कुछ रखा ही नहीं है। तो अंदर कुछ विचार करना, मुंह से कुछ दूसरा चीज बोलना, तीसरी चीज करना, इसको डुप्लिसिटी कहते हैं। तो डुप्लिसिटी नहीं होना चाहिए। डुप्लिसिटी को क्या कहेंगे? कपटता वगैरह। तो ये कपटता नहीं होनी चाहिए। अर्थात हमने जैसे कल बताया था, जो सरलता है इसका मतलब ये भी नहीं कि सबके सामने उसको डांटे वगैरह, लेकिन इससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। एंड तीसरी चीज, रियल कम्युनिकेशन से क्या होता है, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर हार्मनी एंड प्रोग्रेस। हमारे बीच में सामंजस्य और प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कम्युनिकेट करें भक्तों से, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर तीसरा जो एक उपाय है कनिष्ठ से मध्यम की तरफ बढ़ने के लिए, वो है एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट, यानी सराहना करना और आदर देना। इसमें भी कुछ पॉइंट्स है। जैसे पहला पॉइंट है एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट में, इट शुड बी डन बाय प्रैक्टिस एंड प्रिसेप्ट टुवर्ड्स द स्मॉलेस्ट ऑफ पीपल। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, और सीख भी प्राप्त करनी चाहिए। प्रिसेप्ट सिखाना भी चाहिए दूसरों को, हाँ, अलग अलग लोगों के साथ। जैसे प्रभुपाद का एक लेटर है तमाल कृष्ण महाराज के लिए 1968 का, उसमें लिखते हैं, योर एप्रिसिएशन फॉर द सर्विस ऑफ योर गॉड ब्रदर्स इज वेरी मच लॉडेबल। तो तमाल कृष्ण महाराज इंचार्ज थे, जोनल ये भी थे, तो उन्होंने प्रभुपाद को अपने गुरु भाइयों का, जो उनके अंतर्गत सेवा कर रहे थे, उनका गुणगान करके एक लेटर भेज दिया। प्रभुपाद कहे, आपका ये जो आपके गुरु भाइयों का गुणगान है, ये बहुत ही सराहनीय है। दिस इज एक्चुअली अ डिवोटीज बिजनेस। ये वास्तव में एक भक्त का कार्य है। दैट एवरीवन शुड अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ अदर डिवोटीज। हर एक भक्त को दूसरे भक्तों की कीमत होनी चाहिए। ये भक्त कीमती है। जैसे अभी देखिए, अभी हम जब बैठे तो समझिए एक भक्त यहाँ से उठ के चले गए, तो एक संख्या कम हो गई। अभी और एक चले गए तो 2 संख्या कम हो गई। और ऐसे देखिए, ऐसे उठते उठते सब चले जाएंगे तो अंत में 1-2 बचेंगे, तो बहुत ही फर्क पड़ जाता है। और वो दोनों भी उठ के चले गए तो कोई नहीं रहेगा इधर। तो ऐसे हर भक्त का वैल्यू है, तो हमें वो समझना चाहिए। तो उनको, उनके लिए बहुत कुछ स्थान है। आपकी जगह पे नहीं है स्थान, लेकिन अन्य जगह पे स्थान होगा। जैसे मैं देखता हूँ हमारे पूना में वगैरह बहुत ब्रह्मचारीज है, तो बहुत हमारा स्क्रूटिनी होता है वो अगले ब्रह्मचारी को लेकर, क्योंकि बहुत है हमारे पास पहले से। लेकिन ऐसे कितने सारे मंदिर हैं उनके पास ब्रह्मचारीज नहीं। मैं खुद बहुत सारे जगहों पे गया हूँ, तो ऐसे होता है कि वो मंदिर जाऊँ तो 2 ही ब्रह्मचारी है सैपरन, और कुछ 7-8 1-2 साल के बाद जाऊँ उधर तो 2 ब्रह्मचारी है, लेकिन वो दूसरे ही है, वो पहले वाले चले गए। और कुछ सालों के बाद जाऊँ तो 1-2 है, वो कोई और ही है। तो ऐसा हर बार वो बदलता हुआ सिनेरियो है उधर। तो उधर बहुत ब्रह्मचारियों के लिए रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। उनको तो आप आ जाइए बस, आप पूना से रिजेक्ट, आपका यहाँ रेड कारपेट वेलकम है। तो क्योंकि पूना से जो गिरा है ना, जो IIT में फेल हुआ, वो जरूर BA BCom कॉलेज में वो तो हीरो रहेगा एकदम। लेकिन IIT वाले नहीं, वो तो जीरो है। नहीं, हमारे इधर हीरो है, लेकिन वो क्योंकि हम BA BCom वाले हैं। तो इसलिए भक्तों का आदर करना चाहिए हमें, उनको कभी कम नहीं देखना चाहिए। दूसरों को हमेशा सराहना करनी चाहिए, उनकी कीमत जाननी चाहिए। भगवान कितनी कीमत देते हैं, भगवान इतने उनके पहले दिन से उनके हृदय में स्थित है। नोबडी शुड क्रिटिसाइज एनीवन। किसी को भी दूसरे को क्रिटिसाइज, निंदा नहीं करनी चाहिए। बिकॉज एवरीवन इज एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। हर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार। एंड द थिंग इज, कृष्णा वांट्स टू सी हाउ मच वन इज सिंसियर इन रेंडरिंग हिम सर्विस। भगवान देखना चाहते हैं कि उनकी सेवा में, भगवान की सेवा में व्यक्ति कितना गंभीर है। तो इसलिए हर किसी को सम्मान देना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है।
कि ये जो भक्तों की सराहना करना, आदर देना, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में सीखना है, दूसरों को सिखाना है, छोटे छोटे लोगों के साथ भी करना है। जैसे मैं भक्तों को बताता हूँ कि आप कहीं कॉलेज प्रीचिंग के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम वगैरह है, तो जिस रिक्शा में बैठे हुए हैं तो वो जो रिक्शा वाला है उसको भी थोड़ा सा प्रचार करो, उसको थोड़ा प्रसाद दो, उसको थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसा नहीं कि ये तो बहुत ही छोटा निम्न स्तर का रिक्शा वाला, ये क्या है, हम तो IIT NIT के लड़कों को प्रचार करने जा रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, 40-50 लोग आने वाले, लेकिन ये भी तो महत्वपूर्ण है, ये उनके पास आपको लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा बताओ उसको, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा, उसको कम नहीं देखना है, उसको नीचा नहीं दिखाना है उसको। अप्रिशिएशन एंड, हाँ, तो दूसरा पॉइंट है इसमें, एवरी डिवोटी इज लाइक अ लिम्ब ऑफ शिला प्रभुपाद बॉडी, स्मॉल और बिग, ऑल आर इम्पोर्टेंट। शिला प्रभुपाद ये सब भक्तों से बने हैं, प्रभुपाद भक्त यानी प्रभुपाद के शरीर में ये सब भक्त अंग के रूप में है। तो अभी प्रभुपाद का जो नाखून है, क्या हम उसको कीमत देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि प्रभुपाद का नाखून है, तो एक भक्त प्रभुपाद के नाखून के समान भी है, तो हम कैसे क्या भला उसको बुरा भला कह सकते हैं। सब भक्त प्रभुपाद के शरीर के अंग है, हो सकता है कोई एक बड़ा अंग, जैसे समझिए तमार कृष्ण महाराज प्रभुपाद का राइट हैंड है पूरा का पूरा, लेकिन कोई एक भक्त है प्रभुपाद के एक बाल के समान है, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो इस तरह से हर भक्तों को हमें आदर देने को आना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, कृष्ण अप्रिशिएट्स ऑल एफर्ट्स, कृष्ण हर किसी के सेवा का वो सराहना करते हैं। उदाहरण, जो हनुमान इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के डाल रहे थे और एक छोटी सी गिलहरी आके थोड़ा जो गैप से उसमें वालू वगैरह भर रही थी, तो उन्होंने कहा अरे हट, कहीं मेरे पाँव के नीचे आ गई तो कुचल दी डालेगी, तो बाजू में हट। तो राम जी ने देखा, बोले नहीं, वो भी मुझे उतनी प्रिय है जितने कि आप हो। आप आपकी शक्ति के अनुसार बड़े बड़े पत्थर उठाते, वो अपनी शक्ति के अनुसार छोटे छोटे पत्थर उठाते, लेकिन वो भी तो उतना ही सेवा करे, अपनी पूरी शक्ति से सेवा कर रही, तो वो भी मुझे उतनी ही प्रसन्न करती है। तो इस तरह से हर भक्त के जो प्रयत्न है भक्ति में, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें भी उनको अप्रिशिएट करने को आना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए। चौथा उसमें मुद्दा है, इफ वी आर हम्बल वी कैन सी दैट ऑल आर ऑफरिंग एज मच सर्विस एज वी आर। अगर नम्र है तो हम देखेंगे जितनी सेवा मैं कर रहा हूँ उतने अन्य भी कर रहे हैं, नहीं तो ये कि मैं ऐसी सेवा कर रहा हूँ कि कोई नहीं कर पाएगा, 10 भक्त मिलकर भी जितना मैं अकेला सेवा कर रहा हूँ उतना नहीं कर पाएंगे, ये बहुत अहंकार है। थोड़ा अगर नम्रता है तो समझ पाएंगे, जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ वैसे ही अन्य भक्त भी कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि हमको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, भगवान बोले कि हनुमान जी को कि मैं भी तुमसे उतना ही प्रसन्न हूं जितना, लेकिन हम देखते हैं कि दुर्भाग्य किसी संस्था में इस प्रकार से हो गया है कि ऐसा संस्था में मत बोलिए, थोड़ा कभी आपने देखा है आप तो ऐसे बोल रहे जैसे पूरा 750 मंदिरों में घूम के आए हैं। ऑन एवरेज तो समझ लिया बहुत कुछ तो नहीं समझे आप थोड़ा जनरलाइज करके स्टैंप मत मारिए। बोलेंगे कि ठीक है, ब्रजेंद्र किशोर डिस्ट्रीब्यूटेड 4 बुक्स, हरि बोल, सुंदर श्याम प्रभु 8 बुक्स, हरि बोल, जीवन प्रभु 20 बुक्स, हरि बोल, तो इस प्रकार से करते हैं तो अभी स्कोर ज्यादा है ना, यानी उसके एंडेवर ज्यादा रहे होंगे होपफुली। आजकल वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है कि रिसीट बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, ये प्रश्न है कि उसने बहुत सारे रिसीट बांटे अपने काउंसिल्स को और पैसा इकट्ठा करो, अरे नहीं पैसा इकट्ठा हो गया, यानी उतने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसने बुक्स को हाथ ही नहीं लगाया। आजकल हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय काफ़ी सारा रिसीट बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, बट नो प्रॉब्लम, कुछ तो एंडेवर किया है, ज़्यादा ये है बुक्स तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, चिंता मत कीजिए। एक एग्जांपल बताया मतलब, तो इस प्रकार से हमारा जो टेंडेंसी है, मेरे अंदर भी है कि जो व्यक्ति ज्यादा मतलब कैंप में ज्यादा बच्चों को लेके आएगा, हाँ कृष्ण भगवान प्रभु 40 बच्चे एमके, तो ये इसको कैसे ठीक नहीं, ये ठीक है ना, वो प्रयत्न भी कर रहे ना, इसका मतलब ये नहीं जिसका एक भी बच्चा नहीं उसको आप एकदम बोलो देखूंगा भी नहीं तुम्हारी तरफ, ऐसे नहीं, उसको गले लगाओ, उसको बोलो मेरा बच्चा आप ले लो दान दो है कि नहीं। समभाव से देखना चाहिए, आत्मा के स्तर पे एक ही है, भक्ति भावना भगवान देखते हैं, भगवान भक्ति भावना देखते हैं, ये बाकी ऊपर के स्कोर नहीं देखते, आपकी भावना क्या है। प्रभुपाद सेड द एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर, आपका क्या अंदर का भाव है, भगवान भाव को पकड़ते हैं, हम ऊपर के स्कोर को पकड़ते हैं ये समस्या है, भगवान स्कोर को कभी नहीं पकड़ते, भगवान भाव को पकड़ते हैं।
भावग्राही जनार्दनम। तो मतलब वो टेंडेंसी कैसे है, वही मैं मतलब भगवान का तो समझ रहा हूँ, मतलब तो इसलिए शास्त्र पढ़िए, भगवान के हृदय को जानिए। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधु हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके साधुओं के हृदय में रहता हूँ। मेरे अलावा वो किसी को नहीं जानते, मैं भी उनके अलावा किसी को नहीं जानता। तो कितना घनिष्ठ संबंध है साधुओं के साथ। साधु यानी ऐसे नहीं गिरवे कपड़े पहने, साधु यानी जिन्होंने अपने हृदय को भगवान को अर्पण किया, वो सब साधु हैं। तो भगवान के हृदय को जानिए तो फिर हम समझ जाएंगे। ज्ञान चक्षु क्या है? भगवान की दृष्टि से संसार को देखना, जैसे उन्होंने बताया वैसे। चर्म चक्षु यानी कि मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ, हाँ ये काला ये गोरा, ये अमीर ये गरीब, ये पढ़ा लिखा ये अनपढ़, ये मैं चर्म चक्षु से देख रहा हूँ। तो ज्ञान चक्षु या शास्त्र चक्षु से देखना यानी भगवान की दृष्टि से देखना। बलम बलवताम चाहम, जब भी किसी शक्तिशाली व्यक्ति का बल देखते हो कि समझो इट्स बट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, मम तेज अंश संभव, मेरे तेज का एक अंश है बस। भगवान को देखने को आना चाहिए। जब शास्त्र चक्षु है तो भगवान को देख पाते। और इसके ऊपर अर्थात प्रेमांजन चरित चक्षु है, जिसके द्वारा संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम, अपने हृदय में हमेशा श्याम सुंदर भगवान को देखना। तो ये बहुत ऊंची दृष्टि है, लेकिन थोड़ा बीच वाली मध्यमाधिकारी जैसी श्याम ये ज्ञान चक्षु शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए, अपनी इन चक्षु से नहीं देखना चाहिए। इसलिए शास्त्र पढ़नी चाहिए, गुरु से सुनना चाहिए। फिर वो चक्षुर उन्मीलितम ये न, हमारे शास्त्र चक्षु खोलता है। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज आके होते क्या सोए हो, खोलो आके खोलो, ऐसा नहीं। वो ज्ञान चक्षु खोल देते हैं हमारे बताकर। तो उनके मुख कमल हमारे कान, ये कॉम्बिनेशन हमेशा होना चाहिए। नहीं तो काफी बार क्या होता है, हमारा मुख और गुरु महाराज के कान, गुरु सुनिए, गुरु महाराज सुनिए, सुनो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको कहना चाहिए सुनाओ, हम सुनेंगे। अपनी मुंह बंद कर देता हूँ मैं, हम मुंह बंद ही नहीं करते, बोलते ही रहते हैं। ठीक है, फिर आगे दिस क्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स। हम भक्तों की सराहना करना, उनको आदर देना, ये मैनेजर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी है। नहीं करेंगे तो अकेले रह जाएंगे, खुद बर्तन घीसते रह जाएंगे। थोड़ा सराहना करेंगे भक्तों को तो बोलेंगे प्रभु क्या सेवा है, ये बर्तन मांज दोगे क्या? हाँ क्यों नहीं, इतना आपने बोला कि आप इतने अच्छे भक्त हो तो क्यों नहीं। अर्थात तो मस्का लगाने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन मस्का कम पड़ गया तो आप सब जानते हैं मैनेजमेंट को, इनको बना दीजिए मैनेजर प्रेसिडेंट, अच्छा रहेगा। मंदिर की दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होने की संभावना है। तो छठा पॉइंट है इसमें पार्शियलिटी टू डिवोटीज, भक्तों के प्रति पक्षपात। तो उसमें भी ये पॉइंट है, सीरियस वायलेंस एंड कैन क्रिएट हैवॉक। भक्तों में हम पक्षपात करेंगे तो इससे बहुत ही गंभीर हिंसा हो जाती है और इसके कारण जैसे सत्यानाश हो जाता है। जैसे कैसे कहाँ भेदभाव करेंगे, मेन विमेन, पुरुष स्त्री। जैसे इस्कॉन के रूल के अनुसार स्त्रियों को आधा भाग मंदिर का होता है, उस तरफ आजकल वो है, वेस्ट से शुरू हुआ। जैसे हाल ही में मुझे अनाउंसमेंट करने को राधेश्याम प्रभु आए थे, राधेश्याम प्रभु आए और दूसरे दिन मंगल आरती में पहला ही दिन था उनका और नरसिंह आरती चल रही थी। तो हुआ यूँ कि एक नई लड़की आई थी बाहर वाली, तो वो फोटो निकालते हो, तो रोज की जो माता जी होती है वो थोड़ी फोटो निकालेंगे, वो तो मंगल आरती अटेंड करें। तो वो पीछे होके राधा वृंदावन चंद्र जो बीच का अल्टर है उसके पीछे से वो फोटो निकाल रहे थे और बीच में वहाँ बहुत सारे जवान लड़के हमारे और ब्रह्मचारी कुछ, वो एकदम भगवान को पास से दर्शन कर रहे थे, उनको पता ही नहीं है पीछे से फोटो निकालने। तो वो थोड़े हिलते थे तो फिर इधर से वगैरह वो फोटो या वीडियो शूटिंग कर रही थी। तो राधेश्याम प्रभु ने देखा, फिर वो गए उधर और वो भक्तों को बोला कि इधर आइए, आप इधर आइए सर, ये माता जी का सेक्शन, तो इधर आना, उधर बीच में बैरिकेड डाल दिया। फिर वो लड़की पास में जाके बहुत अच्छे से ये करने लगी, दर्शन वगैरह। फिर नरसिंह आरती के समय, क्योंकि मैं स्कोर अनाउंस करता हूँ, तो राधेश्याम प्रभु ने मुझे बुलाया पास में, बोले अनाउंसमेंट करो। तो फिर मैंने स्कोर अनाउंसमेंट करने का, दरवाजे बंद होने के बाद, दर्शन बंद होने के बाद मैंने बताया कि ये जो बैरिकेड बीच में डालते हैं तो इसका मतलब है यहाँ के तरफ प्रभु जी रहेंगे, इधर की तरफ माता जी रहेंगे। तो वहाँ सबको भक्तों को दंडवत करते समय तीनों ऑल्टर में करने का जल्द से जल्द इस तरफ आना है प्रभुओं को, और आधा सेक्शन माता जियों को है। लेकिन हम उसको घेरे रहते हैं भगवान के उधर आजू बाजू में, फिर माता जियों को दर्शन नहीं मिलते।
वो पीछे ही रह जाते हैं। तो कल से आप सभी को इस तरफ आना है, दर्शन दंडवत करके जल्द से जल्द इधर आना है। वो सेक्शन सिर्फ माताजियों के लिए, तो इस्कॉन की रूल है ये, क्या था माताजियों के लिए। तो हम ही अगर, क्योंकि हो सकता है प्रभु जी ज़्यादा है संख्या में, तो हम बोलेंगे वो तो क्या 2 माताजी और हम 200 ब्रह्मचारी, तो पीछे से दर्शन कर सकती है ना, तो वैसे नहीं है। तो उनको भी वो तो मेन वेमेन, तो ऐसे पार्शलिटी नहीं करना है, पक्षपात। फिर लीडर्स एंड फॉलोअर्स, ये लीडर्स आ गए सब, ये फॉलोअर्स, तो ऐसे भी पक्षपात ठीक नहीं। रिनंशिएंट्स एंड हाउस होल्डर्स, ये सब वैरागी लोग, ब्रह्मचारी सन्यासी और ये सब गृहस्थ, तो वो भी नहीं। कोर एंड कॉन्ग्रीगेशन, कोर यानी क्या, बहुत ही ये मैनेजमेंट में शायद बहुत ही प्रमुख लोग, और पूरा कॉन्ग्रीगेशन तो बहुत बड़ा है। डिफरेंट गुरुज एंड डिसाइपल्स, अलग अलग गुरु, हमारे गुरु दूसरों के गुरु, वैसे तो ऐसा भेदभाव करने से बहुत गंभीर वायलेंस यानी हिंसा हो जाती है भक्तों के प्रति, और फिर इसके कारण हेवाक जैसे सत्यानाश जैसे हो जाता है। तो धीरे धीरे इस्कॉन में जैसे गुरु, बहुत सारे गुरु हैं, तो इसलिए हम अपने गुरु का नाम, जैसे मैं जब 96 में 97 में, हम तो हमारे गुरु महाराज का ऐसे खुल्लम खुल्ला ऐसे जय गुरु महाराज को मंगल आरती में पूरा चलता था जोर से तो लेकिन धीरे धीरे हमें बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और जोनल आचार्य करके वगैरह कंसेप्ट से बाद में निकाल दिए गए। तो अभी सिर्फ जय गुरुदेव बोलना है, अपने अपने गुरु को याद करो, आपके गुरु का नाम व्यास पूजा के दिन ठीक है, अन्यथा नहीं लेना है। तो इस तरह से ऐसे सब नियम, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे नहीं नहीं हम बस अपना ही करेंगे, तो समस्या हो जाएगी। अगर मेन कॉन्शियस रहेंगे, प्रभु जी को ये करेंगे, तो माता जी लोग नाराज़ हो जाएंगे, फिर माता जी फिर जो भी है। वेस्ट में तो बहुत हैं, जैसे हमारे एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी राधा गोपीनाथ मंदिर के गए थे अमेरिका, तो उनको भागवतम देना को कहा एक मंदिर में, तो वैसासन था उधर, तो आके वो बैठ गए और प्रवचन दे दिया पूरा, और बाद में प्रश्नोत्तर वगैरह, तो अच्छा हुआ सब। बाद में उनके गुरु महाराज ने, परम पूज्य राधानाथ महाराज ने उनको बोला कि आप जो वेस्ट में गए थे, आपके खिलाफ माताजियों का कंप्लेन है। बोले कंप्लेन, क्या कंप्लेन है? बोले आपने पूरा लेक्चर में प्रभुजियों की तरफ ही देखकर लेक्चर दिया, माताजियों की तरफ देखा ही नहीं। वो पूरा व्यासासन प्रभुजियों की तरफ था। बोले महाराज तो मुझे पता ही नहीं, जैसा था वो मैं थोड़ा ना उसको हिला के वो इधर उधर करूँ, जैसा था उधर जाके बैठ गया मैं। बोले नहीं, आपको माताजियों की तरफ भी देखना है, उस तरफ भी। बोले महाराज ये तो मुझे पता ही नहीं वेस्ट में क्या चलता है। बोले अभी समझो चिंता मत करो, मैंने संभाला है स्थिति को, लेकिन आगे से ध्यान दो। तो पाश्चात्य देशों में तो माता जी तो एकदम है कि नहीं, तो यहाँ भारत में चलता है यहाँ की माता जी ये, लेकिन फिर भी वो लीडर्स को पता होना चाहिए सब कैसे करना है वगैरह। तो आ गया छठा पॉइंट है इसमें ही, पार्शियलिटी टू डिवोटीज। श्री प्रभुपाद ने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स विल स्पॉइल एवरीथिंग। पार्टी पॉलिटिक्स, ये जो पक्ष है ना, ये हमारा पक्ष है, ये हमारा, जैसे हम युवा प्रचारक है, हम सब ये सब आइडेंटिटी रखते हैं सब, है ना। जैसे डांसिंग सर्कल करते हुए कभी कभी सब सैफरन ब्रह्मचारी बीच में आ जाते हैं, और इधर गलती से कोई वाइट ब्रह्मचारी आएगा, अरे ये क्या कर रहा है इधर, हम सब सैफरन बीच में नृत्य कर रहे, ये क्या सैफरन है क्या, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या, है ये कैसे आ गया, अंधा है क्या। तो अभी देखिए वो ब्रह्मचारी है, अपने ही मंदिर का है, आप में से किसी ने प्रचार करके लाया होगा उसको, और उसको भी आगे जाके सैफरन देने ही वाले, लेकिन अभी सैफरन में नहीं है ना, अभी बीच का सर्कल सैफरन वालों का है, तो ये आया है कैसे बीच में। हो सकता है बीच में भक्ति प्रेम महाराज नाच रहे, हाँ वो ठीक है, वो सन्यासी है, और हम सैफरन ब्रह्मचारी, ये व्हाइट वाला बीच में क्या कर रहा है, टांग कैसे अड़ाई इसने। तो ऐसे सब सोचते रहते हैं। तो ये ब्रह्मचारियों के बीच में, फिर ब्रह्मचारियों के बीच में कोई गृहस्थ आ गया, तो ये क्या कर रहे हैं, गृहस्थ कैसे आ गया हमारे बीच में। तो ऐसे ये सब सोचना है, बहुत समस्या करता है। पार्टी पॉलिटिक्स विल स्पॉइल एवरीथिंग, यानी हम कीर्तन को छोड़ के, वो हरि नाम वगैरह उसको छोड़ के, हम अपने ही वर्ण आश्रम में फंसकर गिरकर उधर ही डूब के मर गए कीर्तन के समय। तो वैसा नहीं होना चाहिए थोड़ा। ठीक है चलो, आप सैफरन नाच रहे थे, बीच में एक वाइट आ गया, उसको बेचारे को पता नहीं, उसको भी ले लो, उसका भी सैफरन हो जाएगा बाद में आपकी कृपा से, नहीं तो उसको वहीं से बाहर निकाल दे, बेचारा आश्रम ही छोड़ के चला जाए। तो सबको, ही बिल्ट अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव पीसफुली। हमारा हृदय उतना बड़ा होना चाहिए जैसा प्रभुपाद का था, इसलिए इतना बड़ा इस्कॉन का घर बना है पूरे संसार भर में।
तो उतना हमारा भी हृदय थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। तो पार्टी पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है। तो इसमें उदाहरण के लिए कंट्रोवर्सी बिटवीन गृहस्थस एंड सन्यासीज इन 1976 राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के द्वारा हुआ था। तो बहुत सारे गृहस्थ जो प्रेसिडेंट्स वगैरह थे उन्होंने प्रभुपाद से शिकायत कर दी कि प्रभुपाद ये राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन बस पार्टी वाले आते हैं, हमारे ब्रह्मचर्यों को फुसला कर लेके जाते हैं, कह करके क्या तुम मंदिर में बैकअप कर रहे हो। अरे ब्रह्मचर्य यानी प्रचार, निकलो बाहर, हम करते हैं कॉलेजेस में प्रचार, पुस्तक वितरण, आ जाओ। तो बेचारे ब्रह्मचारी लेके जाते थे। और एक गृहस्थ ये प्रेसिडेंट मुझे अभी मंदिर कैसे चलाएंगे, बैकअप कौन करेगा वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद से शिकायत कर दिया। फिर महाराज प्रभुपाद ने जो लीडर थे उनको चाइना में भेज दिया कि जाओ आप चाइना में प्रचार करो। तो ऐसे पार्टी पॉलिटिक्स के कारण समस्या होती। दूसरा है डिक्लाइन इन वैदिक कल्चर ड्यू टू मास कन्वर्जन। ऐसे मास कन्वर्जन के कारण भी वैदिक संस्कृति में थोड़ा घटा होता है। फिर आगे कहते हैं कि वी विल लूज डिवोटीज बाय दिस नैरो व्यू पॉइंट। जैसे मैंने कहा वो सैफरन ब्रह्मचरी को वाइट ब्रह्मचर्य अच्छा नहीं लगता। सोचिए अगर उसको आपने ऐसे बाहर कर दिया कितना बुरा लगेगा उसको। अरे मैं भी तो नाच रहा था, सब नाच रहे वैसे, तो सोचेगा मंदिर छोड़ के ही जाता हूँ। तो इस तरह से हमें दूसरों को और अधिक समाविष्ट करने की भावना होनी चाहिए, न को उनको धुतकारना। ये रिजेक्शन का पॉइंट अच्छा नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिक्स हो जाता है। उसके कारण जैसे प्रभुपाद ने कहा पार्टी पॉलिटिक्स विल स्पॉइल एवरीथिंग, सब कुछ नाश हो जाएगा पार्टी पॉलिटिक्स से। तो वो ठीक है, जैसे गृहस्थ भक्त बाहर रहते हैं, ब्रह्मचारी अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी अंदर आए वगैरह तो कैसे बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत है, किस स्थिति में क्या डिसीजन लेना चाहिए। वो उधर इधर कर दिया कुछ तो भक्तों के हृदय टूट सकते हैं और बड़ी समस्या हो सकती है। तो बहुत ध्यानपूर्वक, स्पेशली जो कुछ नो बोल रहे हैं, जैसे हमने बताया कि बीच में नाच रहे हैं सब भक्त सैफरन, वो वाइट आ गया और अभी आप उसको ना बोलना चाहते हैं। तो इसलिए वो जो पॉइंट था नेवर से नो, ऑलवेज आस्क मी, ना बोलने का ही नहीं किसी को। अभी उसको ना बोलने के नहीं, जैसे कोई गृहस्थ वगैरह आ रहे हैं उनको प्रसादम में हम लोग नहीं प्रभु जी, नहीं बोलना नहीं है, समझ रहे। तो फिर लेकिन प्रभु जी वो लेट आए या वो कूपन नहीं है, तो आपको सोचना है क्या करना है इस स्थिति में। अपने ही कांग्रेगेशन मेंबर है, उनका स्कोर हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर में ऐड होता है तब हम खुशी से उनको स्वीकारते हैं। अभी कूपन नहीं है, वो क्या करना है वो आपको सोचना है। तो बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत है उसमें। फिर आगे वो कहते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, सिंपल डोज ऑफ ऑनेस्ट अप्रिसिएशन बाय ओपनली ग्लोरीफाइंग डिवोटीज। खुलेआम भक्तों को प्रशंसा करनी चाहिए हमें, तो ये प्रामाणिकता से उनका सराहना करना चाहिए। तो बहुत अच्छे से हमें करना चाहिए। अर्थात जब भी कभी कुछ अच्छी चीज़ करते हैं भक्तों को तुरंत थोड़ा अप्रिशिएट कर देना, थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी सेवा की प्रभु, ऐसे कुछ तो बोल देना चाहिए तुरंत। नहीं तो हम सोचेंगे कि उसका जब बर्थडे आएगा ना तो हम बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, 1 घंटे का गुणगान, वो ज़रूरी नहीं है, वो ठीक है, लेकिन जब से महत्वपूर्ण है जब किया। प्रभुपाद सेड हिट व्हेन इट्स हॉट। जैसे लोहार वो डालता है वो लोहे को, जो भी रॉड वगैरह है उसमें आग में, वो लाल लाल हो गया तो तुरंत उसको एनविल पे लेता है, हथौड़े से मार के उसको जो भी शेप देना है दे देता है। वो ठंडा हो गया लोहा और उसको कितना भी पीटे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो बदलने वाला नहीं है अपना आकार को। तो उसी तरह से जैसे गर्म है तुरंत, तो वैसे ही भक्तों ने कुछ अच्छी चीज़ की तुरंत उनका गुणगान कर देना चाहिए, छोटा भी क्यों ना हो। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू प्रभु, यू आर सो प्रॉम्प्ट, यू आर वेरी पंक्चुअल, ऐसे कुछ तो एक रिमार्क देके गुणगान कर देने का। दिस विल इम्प्रूव अवर एटीट्यूड टू अदर्स एंड बेनिफिट दोज हु हियर इट। इससे हमारी एटीट्यूड, वृत्ति अच्छी होगी और दूसरों को भी लाभ होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी डिवोटी इज स्पेशल। भगवान की आंखों में हर भक्त विशेष है। तो हमारी आंखें इसके द्वेष के कारण वो भक्तों की विशेषता समझ नहीं पाते। भगवान आंसू ढालते हैं जब कोई भक्ति में आने के बाद निकल जाते हैं, और हमें शायद हम बोलेंगे हाँ वो तो डिसग्रेस ही था, हम नाम तो उसका हिसग्रेस है लेकिन हम सोचते हैं कि डिसग्रेस है वो। तो ऐसे भगवान नहीं सोचते। भगवान को हर कोई प्रिय, जैसे माँ होती है, आपने देखा होगा संसार में भी, कभी उसका बड़ा बच्चा बहुत ही बुद्धिमान सुंदर और वो रहता है, लेकिन दूसरा छोटा वाला है वो कभी अपंग होता है या मेंटली रिटार्डेड रहता है, उसका मंद बुद्धि वाला रहता है। कद तो बढ़ गया, उम्र तो बढ़ गई, लेकिन उसकी बुद्धि बढ़ती नहीं।
लेकिन माँ कभी उसको ऐसे गलत व्यवहार नहीं करती उसके साथ, हमेशा प्रेम जताती है उसके साथ। तो उसको हमेशा प्रोत्साहन देती है कि यू गो हेड इन लाइफ वगैरह। तो हमें ऐसे माँ की तरह होना चाहिए, भक्तों को सराहना करने को आना चाहिए। तो कोई प्रश्न है जो हमने चर्चा की? तीसरा पॉइंट जो अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप बता रहे थे कि भक्तों को हमेशा पुराना पंडित ने बताया कि उन्हें साधु मानना चाहिए, और अभी जैसे अप्रिसिएशन ये सब करना चाहिए। पर जनरली देखा जाता है, जो मेंशन इन द ब्रह्मचारी क्लास, देयर आर टू साइड्स ऑफ ISKCON, एक ग्लैमरस ISKCON और एक रियल प्रॉपर ISKCOन। तो जनरली नाउअडेज मेंटालिटी इज मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरी, we think that institutional advancement is spiritual advancement। संस्था में जैसा प्रगति करते जा रहा है, हमें लगता है शायद यही भक्ति की प्रगति है। उसी हिसाब से पोस्ट, पोजीशन, इन्फ्लुएंस, मैनेजमेंट, फॉलोअर्स के हिसाब से ही हम भक्ति का जो प्रगति का मापदंड है हम वैसा ही रखते हैं। तो इसको कैसे रोकना चाहिए? इसको कैसे रोकना चाहिए अपने वैयक्तिक जीवन में? कि हम इंस्टीट्यूशन की प्रोग्रेस को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ना समझें, बट वी आल्सो अप्रिशिएट जेन्युइन डिवोटीज हु आर वेरी सिंपल एट हार्ट एंड। हाँ, इसलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए। प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे तो वो हमारे चक्षु खोल देते हैं, ज्ञान चक्षु। तो इसके द्वारा हमें क्लियर हो जाता है कि भक्ति है क्या। नहीं तो हम अपना ही ऑब्जर्वेशन, चर्म चक्षु के द्वारा जो निरीक्षण है उसके बलबूते पर भक्ति की प्रगति का मापदंड लगा देते हैं। वो नहीं है। आचार्यों ने क्या कहा है? आचार्योपासनम, आचार्यवान पुरुष वेद। जो आचार्यवान है, वान यानी पॉजेसिंग, गुणवान, जिसके पास गुण है, तो वैसे आचार्यवान जिसके पास आचार्य है, आचार्यों के चरणों का आश्रय लिया है, तो पुरुष वेद, वो व्यक्ति वेदों को जानता है, वो शास्त्र के मर्म को जानता है। तो फिर हम समझेंगे कि भक्तों को कैसे सराहना करना है, भगवान कैसे देखते हैं, आचार्य कैसे देखते हैं इत्यादि। न तो ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इसका बहुत स्कोर है तो ये बड़ा महान भक्त, इसका कुछ स्कोर ही नहीं तो इसकी कुछ कीमत ही नहीं, ऐसे हम करते नहीं बैठेंगे। भक्तों की सही में कीमत समझ में आएगी हमें। ठीक है? यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार से बार बार ये किस प्रकार से प्रभुपाद जी का बुक को पढ़ना चाहिए, तो मेरा भी सवाल है, जिसका आध्यात्मिक उन्नति के लिए डिफरेंट अंग है, जैसे मृदंग प्रैक्टिस करना, सुनना, पढ़ना, तो रेगुलर बेसिस में हम करना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में करना चाहता हूँ, परंतु उसको कंटिन्यू करने में बहुत दिक्कत रहता है। तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए? एक भक्त के साथ अपनी मैत्री कर लीजिए, बताइए कि हम दोनों साथ में कर सकते हैं क्या प्रभुपाद बुक रीडिंग रोज। हम टाइम डिसाइड करेंगे, आज करेंगे डिसाइड कल के लिए, कल डिसाइड करेंगे परसों के लिए, ऐसे एक एक दिन के। या फिक्स टाइम है तो बहुत ही अच्छा है। ब्रह्मचारी है दोनों तो हो सकता है लाइफ भी थोड़ा काफ़ी समान है, मिलता जुलता, तो एक टाइम फिक्स भी कर सकते हैं। तो उस समय दोनों मिलके करेंगे तो आसान होगा। संगे शक्ति कलयुगे, संगम के द्वारा शक्ति आती है कलयुग में, तो दैट इज़ एक पॉइंट है। या दूसरा है, जैसे आप सोच सकते हैं, मैं इसे बच्चों को बोलता हूँ, लड़कों को, कि हर मील के पहले 10 मिनट पढ़ना है आपको, या 15 मिनट। अगर दिन में 3 बार खाते हैं आप, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो हर प्रसाद के पहले 15 मिनट पढ़ना है आपको, तो अपने आप 45 मिनट्स हो जाएगा आपका। यहाँ तक कि भी बोलता हूँ कि अगर महाप्रसाद गोविंद प्रेयर हो भी गया है, प्लेट सामने भी है, तभी आपको आपके शरीर के लिए प्रसाद नहीं देना है, आपके आत्मा के लिए प्रसाद देना है, प्रभुपाद किताब पढ़कर। तो ऐसा अगर आप नियम बना लें कि बिना 15 मिनट पढ़े मैं प्रसाद लूँगा नहीं हर बार, तो आपका बहुत रीडिंग हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा अपने ऊपर कुछ तो ऐसा एक लगाना पड़ेगा, एक क्या कहते हैं, अंकुश, है कि नहीं? तो फिर हो सकता है। अन्यथा फिर ऐसे ही जीवन बहने देंगे तो बहुत समय बीतने के बाद भी देखेंगे कि सालों साल बीत गए, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसे रिग्रेट, ऐसे पछतावा ना हो जाए हमें। तो इसलिए कुछ तो एक सॉलिड कदम लेना चाहिए हमारे जीवन में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और एक चीज़, जस्ट आप मंगल आरती के पहले भी पढ़ सकते हैं। जैसे पहले हमने किया था कुछ समय के लिए चला वो, हम सब 3 बजे उठने लगे ब्रह्मचारी काफ़ी सारे, और 3:30 बजे तैयार होकर 3:30 से 4:30 हम हमारी लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे। फिर 4:30 को हम मंगल आरती के लिए टेम्पल हॉल में पहुंच जाते थे। 1 घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ के हो गई। अभी दिन में हाथ भी नहीं लगाए प्रभुपाद की किताब को, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 1 घंटा तो हमारा पहले पढ़ के हो चुका है।
तो लेकिन थोड़ा कुछ सॉलिड कदम लेना पड़ेगा, तो इसके लिए जल्दी भी सोना पड़ेगा फिर। यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपने हरि नाम के बारे में बताया कि अजामिल जब नारायण नाम लिए थे तो उनके सभी अगले वाले पाप भी मिट गए। सारे पाप मिट गए। तो मैं जैसे अभी हरि नाम कर रहा हूँ, अभी बहुत सारी बैड थॉट्स आते हैं मन। कौन आते हैं? बैड थॉट्स। बैड थॉट्स, हाँ आते हैं। तो इसका मतलब कि मैं जो नाम ले रहा हूँ ये नाम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ मेरे। नहीं, नाम शुरू हुआ है लेकिन अपराध हो रहा है, अपराध युक्त नाम हो रहा है वो। तो जो इनका था अजामिल का, वो विवश होकर लिया था उन्होंने अंतिम, तो वो तो विशेषता नामाभास में रहा करके विवश हुआ था। वो देखा आए हैं यमदूत और बस अभी निकलना ही पड़ेगा ये शरीर से बाहर, तो वो विवश होकर जप करने से वो नामाभास में हो गया। तो हम विवश होकर जप नहीं करते, हम दूसरों को विवश कर देते हैं जीवन में, तो इससे अपराध हो जाते हैं। तो दूसरों को विवश नहीं करना है, खुद विवश होना है, फिर आप नामाभास में पहुंच जाएंगे, फिर आगे शुद्ध नाम भी पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु, आपने परसेप्शन वाली बात कही थी चर्चा के दौरान, तो प्रश्न था कि प्रभु परसेप्शन भी कई बार क्या होता है ना, हमारा एक बार में डेवलप नहीं होता, एक इंसिडेंट अगर रिपीट होते हैं तो फिर हम किसी के प्रति परसेप्शन डेवलप करते हैं। लेकिन क्यों करना है? यानी आप भक्ति की जो शक्ति है उसको ही आप नकार रहे हैं। भक्ति उसको बदल, अभी देखिए जो वाल्मीकि महर्षि, पहले आप देखेंगे ये इसने एक व्यक्ति को मारा, 2 को मारा, अभी 100 हो गए, 101, 108, 110, आपका परसेप्शन फॉर्म हो गया। यानी आपका वो रत्नाकर डाकू कभी वाल्मीकि महर्षि बन ही नहीं सकता, समझ रहे आप? क्योंकि आप परसेप्शन वाले आदमी हैं। नारद मुनि परसेप्शन वाले नहीं थे, कभी होते ही नहीं नारद मुनि ऐसे। तो उन्होंने देखा कि ये भक्ति ले सकता है, तो उसको पकड़ा उन्होंने, उसको बताया बहुत कुछ, आपको पता है कथा। और फिर अंत तो वो तो राम का नाम ही नहीं ले पा रहे, तो भी छोड़ा नहीं, परसेप्शन नहीं छोड़ा उन्होंने, परसेप्शन नहीं पकड़ा, यार ये तो पापी है, कभी भगवान का नाम ले ही नहीं पाएगा, छोड़ो जाने दो, नहीं, बोले उल्टा बोलो। देखो कितना विश्वास है भगवान के नाम पे, उल्टा बोलो, मरा, मरा भी कोई नाम है भगवान का, लेकिन मरा बोलो, मरा 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 करके राम हो गया। इतना फ्री होना चाहिए परसेप्शन से। शुद्ध भक्त परसेप्शन से पूरे मुक्त होते, इसलिए बहुत जोर शोर से प्रचार कर सकते, पूरे संसार को, वो ब्रह्मांड को हरि भक्ति प्रदान करने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि परसेप्शन रखते हैं, उनको बहुत क्लियर स्पष्ट होता है ये भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान का शुद्ध भक्त है, ये जगाई मदाई भगवान के शुद्ध भक्त है, ये शुद्ध भक्तों को स्पष्ट होता है। और हम सोचते ये तो बड़े गुंडे हैं, उच्चे लफंगे, लुच्चे लफंगे वगैरह सब कुछ है, हम उनको सब गाली देंगे। शुद्ध भक्त कभी ऐसे नहीं देखते। तो परसेप्शन फॉर्मिंग इज लिमिटिंग द पावर ऑफ भक्ति, कि ऐसा ही है, ये कभी नहीं सुधरेगा, ऐसे नहीं होता। फिर आप भक्ति की शक्ति को जान ही नहीं पा रहे। हर कोई बदल सकता है। जो थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये बहुत अच्छा लगा सुन के। बट एक और क्या होता है ना कि जैसे कि जब अगर मान लीजिए मैं तो अभी वो ऐसा शुद्ध भक्ति के स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं, शुरुआत की फेस में, तो अगर मान लीजिए इसमें आपको कोई परसेप्शन फॉर्म हो, वैसे तो मुझे नहीं करना चाहिए, बट अगर मान लीजिए कुछ है तो फिर मैं प्रयास ही करता हूँ कि मैं कम से कम अपराधों से बचूं। तो मैं अगर ये प्रयास करता हूँ कि मैं उस भक्त के साथ अगर रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करके रखूं, तो इज इट ओके? हाँ ओके। ये शायद परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे, पे ओबेसेंसेस कीप डिस्टेंस, पे ओबेसेंसेस कीप डिस्टेंस। दंडवत करो, थोड़ा अंतर रखो, क्योंकि पास में जाने से शायद अपराध हो जाएगा, तो दंडवत करो लेकिन, और अंतर रखो, क्योंकि आपका और उनका मिलता जुलता नहीं वैसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सवाल था जिस प्रकार जगाई माधवी इस प्रकार असुर कैटेगरी में थे, परंतु उनको नित्यानंद प्रभु ने कृपा की और उनको भक्ति दृष्टि में देखे। कभी हम आज प्रचार के दौरान कई सारे धर्मों के लोग से मिलते हैं, तो उनको हमारा परसेप्शन क्रिएट होता है कि ये सारे असुर हैं, वो हमारे बारे में हमें असुर समझते हैं, हमको ऐसा लगता है, जैसे आपको वो लगता है कि वो सब असुर है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कभी कभी। तो उस परसेप्शन को हम कैसे क्लियर करें? मैं कितना बड़ा, सबसे बड़ा असुर हूँ ये देखकर। जैसे पर्टिकुलर बेसिस में, जैसे कुछ धर्म के लोग होते हैं जो गाय को मारते हैं,
तो उन परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनको और हमारे धर्म में कुछ तो समानता है, उस पॉइंट को पकड़कर उनको प्रचार करो आप, न कि जो विषमता है, जो अंतर है उसको मत पकड़िए, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसी के कंटिन्यूशन में था कि जैसे कि यदि हमको प्रचार करना है, परसेप्शन डेवलप नहीं करना, लेकिन दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि प्रचारक के लिए थोड़ा सा ये भी भेद भी करना पड़ेगा। हाँ, वो डिस्क्रिमिनेशन है, परसेप्शन नहीं है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। डिस्क्रिमिनेशन करना यानी उनकी जो करंट स्थिति क्या है वो, परसेप्शन यानी ये कभी बदलेगा नहीं, ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है। करंट स्थिति को जानकारी उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे जनरली समय और ऊर्जा को बचाने के लिए हम इस प्रकार के लोगों से दूर रहते हैं। हाँ, तो उसमें तो हाँ, लेकिन परसेप्शन नहीं रखना है, ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं, ऐसे नहीं आप बोल सकते, सुधरेगा वो। स्पेशली जैसे प्रभु जी में अदर रिलीजन, अदर कम्युनिटी जो अगेंस्ट सनातन धर्म के हैं, तो उनको हम हमारे मन में परसेप्शन बन ही गया कि ये तो जनरली मतलब ऐसा परसेप्शन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि अभी के लिए ये तैयार नहीं है। मैं अंतर रखता हूँ। जैसे छोटा बालक है, वो गंदा है, वो मलमूत्र विसर्जन करता है, तो हम दूर रहते हैं क्योंकि उसने मलमूत्र विसर्जन, इसका मतलब ये नहीं तो पूरा जीवन भर मलमूत्र ही विसर्जित करता रहेगा सारे आम, ऐसे नहीं। वो बड़ा होगा, वो सीख जाएगा, साफ रखेगा अपने आप को, समझ रहे हैं ना। वो अंतर है डिस्क्रिमिनेशन एंड परसेप्शन में। यस, और कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रिगार्डिंग अभी जो आपने पॉइंट बताया कि हर एक डिवोटी वैल्यूएबल होता है, सबकी डिवोटी से वेरी वैल्यूएबल, तो बस मेरा एक उससे कंक्लूजन था, जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि वैल्यूएबल डिवोटीज की वैल्यू हमें इस प्रकार से समझनी चाहिए कि हमें उनसे सेवा करवाना, वी वांट टू एंगेज देम। साइमल्टेनियसली हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम प्रशिक्षण में भी कहीं कमी ना रखें। वो ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे तो डिवोटीज विल फील मोर इंस्पायर्ड टू डू मोर एंड मोर सर्विसेज। तो ये कंक्लूजन एक सही है। हाँ, प्रशिक्षण भी देना चाहिए, अपने आप को भी प्रशिक्षण देना चाहिए, अपने मन को, और दूसरों के भी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को प्रशिक्षण देना चाहिए अपने अपने अधिकार अनुसार। यानी हमारा अधिकार हो सकता है हमारे यंगर डिवोटीज को, सीनियर के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन देना चाहिए प्रशिक्षण जरूर। एनी अदर? ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। कल शाम को भी रहेगा ना, यहीं पे अंतिम सत्र रहेगा। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।